अध्याय 1341। थाम पेई जुएन ने कहा, क्या यह एक महान क्लेश है, और यदि आप नहीं मरेंगे तो आपको खुशी मिलेगी? ट्राम ने शांति से कहा, शायद ऐसा है, आपका गुण। थाम बोई जुएन ट्राम की घमंडी उपस्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सके। थाम बोई जुएन गंभीर थे और उन्होंने कहा, वैसे आपके ड्राइवर का लाइसेंस रद्द कर दिया जाना चाहिए और आपको 210 मिलियन का भुगतान करना होगा। दूसरा व्यक्ति भी घायल हो गया। कार को कार की मरम्मत की दुकान में भेज दिया गया। सभी ने ट्राम के पैसे का उपयोग किया, नशे में गाड़ी चलाई, बीमा कंपनी को भुगतान नहीं करना पड़ा। ट्राम से कहा, मुझे पता है, ये छोटी चीजें हैं। वह कठिन से कठिन समस्या का भी समाधान कर सकता है, तो फिर इस छोटी सी बात की परवाह क्यों करें? उसके लिए इनमें से कोई भी मायने नहीं रखता। थाम बोई जुएन ने पूछा, आप क्या खाना चाहते हैं? सुरक्षित। इसी समय कमरे का दरवाजा खुला। 8221। थाम बोई जुएन समय पर रुक गई, लेकिन जैसे ही तान न्हा ने प्रवेश किया, उसने आवाज सुनी। उसने कमरे के चारों ओर नजर डाली और देखा कि कोई और नहीं था, इसलिए उसने पूछा, आप अभी किससे बात कर रहे थे, यार? क्या तुम बात कर रहे हो? थाम बोई जुएन ने शांत दिखने की कोशिश की। टैन न्हा ने दृढ़ता से सिर हिलाया। मैंने तुमसे कहा था। क्या तुमने कहा था कि कुछ खाने के बाद तुम्हें भूख लगी है? नहीं, आपने गलत सुना। थाम बोई जुएन ने इनकार करने के लिए उसकी नाक को छुआ। तान न्हा को अजीब लगा कि उसने गलत नहीं सुना था, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से कहा था। उसने बिस्तर पर लेटे हुए टू ट्राम को देखने के लिए अपना सिर नीचे झुकाया। वह अभी भी कोमा में था। तुम वापस क्यों आए? इतनी जल्दी रात का खाना खा लिया? थाम बोई जुएन ने समय देखने के लिए अपना सिर नीचे झुकाया। अभी लगभग 10 मिनट ही हुए थे। स्पष्ट रूप से खाने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। दरअसल टैन न्हा रेस्तरां में गई थी, लेकिन वह अपना बटुआ और सेल फोन लाना भूल गई थी, इसलिए वह अपना सामान लेने के लिए वापस चली गई। बूढ़ी औरत अभी भी वहीं थी और खाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसे थोड़ा मनाना पड़ा। अभी तक नहीं। टैन न्हा ने मेज पर रखा अपना फोन और बटुआ उठाया और उसे दिखाया। मैं रेस्तरां पहुंची और मुझे पता चला कि मेरे पास भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं। थाम बोई जुएन ने समझा, तो जल्दी जाओ और मुझे यहाँ तुम्हारी देखभाल करने दो। टैन न्हा ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में अभी भी संदेह था और उसने बिस्तर की ओर देखा। ट्राम ने अभी भी जागने का कोई संकेत नहीं दिखाया। वह भ्रमित महसूस कर रही थी और स्पष्ट रूप से समझ गई थी कि थाम बोई जुएन ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला था। मिस्टर थाम, क्या आप कुछ खाना चाहते हैं? क्या मैं इसे आपके लिए खरीदूं? टैन न्हा ने बात की। थाम बोई जुएन ने कहा, वास्तव में कोई जरूरत नहीं है। मेरे घर में अभी भी कोई है। वह मुस्कुराई, भूल गई कि मिस्टर थाम अब एक शादीशुदा आदमी है। मैं पहले मौजूद नहीं थी, इसलिए अब मैं देर से आशीर्वाद देती हूँ। मिस्टर थाम, आपकी शादी मंगलमय हो। थाम बोई जुएन ने कहा, धन्यवाद। अंत में उसने फिर भी कहा, यदि तुम सचमुच नहीं खाओगे तो मैं चली जाऊंगी। लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि कोई जरूरत नहीं है। टैन न्हा के थाम बोई जुएन को छोड़ने के बाद उन्होंने आह भरी। इस बार टैन न्हा को जाते हुए देखकर उसने ट्राम को थोड़ा छुआ। क्या उस व्यक्ति के चले जाने पर उसे संदेह हुआ था? ट्राम ने अपनी आंखें खोली। तुम्हें क्या हुआ है? एक औरत भी तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकती। थाम बोई जुएन 8230। अब उसे दोष क्यों दे? ट्राम के लिए लानत है, तुम्हारा ज़मीर एक कुत्ते ने खा लिया है ना? मानो या ना मानो, अब मैं जाकर बुढ़िया और तान न्हा को बताऊंगा कि तुम दिखावा कर रहे हो। किसी को आपकी परवाह किए बिना आपको यहाँ मरने दिया जा रहा है। हाय हाय, मैं बस चिंतित हूँ। ट्राम ने तुरंत हार स्वीकार कर ली।
उसे डर था कि थाम बोई जुएन उसे बेनकाब कर देगा और उस समय उसके पास वास्तव में उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं होगा। थाम बोई जुएन फुसफुसाए और कुर्सी पर बैठ गए और कहा, आप थोड़ा संयम रखें। यदि आप लंबे समय से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, अगर आप पकड़े गए तो आपके पास खाने के लिए कोई फल नहीं होगा। यह सबसे अच्छा है जब आपका काफी हो जाए तो रुक जाना। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि मैं देखूंगा और करूंगा। क्या आप मुझे एक गिलास पानी डाल सकते हैं? मैं बहुत प्यासा हूँ। थाम बोई जुएन खड़े हुए, उन्हें थोड़ा पानी डाला और पूछा, क्या आप कुछ खाना चाहते हैं? ट्राम से कहा, मुझे भूख नहीं है। उसने सिर हिलाया और उसकी मदद की और उसे पानी दिया। उसने अपना सिर हिलाया, मैं अपने हाथ नहीं हिला सकता। क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? अध्याय 1342। थाम पेचुआन 8230। मेरे साथ दिखावा मत करो। यह वास्तविक है। ऐसा नहीं है कि ट्राम चल नहीं सकता। बात यह है कि वह चलना नहीं चाहता। हर बार जब वह चलता है तो उसके पूरे शरीर में दर्द होता है। थाम बोई जुएन ने अपने मुंह में पानी लाया। तुम्हें घुट घुट कर मार डालो। उसने अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। यह व्यक्ति इतना क्रूर क्यों है? यदि मैं मर जाऊं तो इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? मैं शांत रह सकता हूं। उसने ठंडे स्वर में कहा, जल्दी पी लो। शराब पीने के बाद दूसरों की नजरों से बचने के लिए लेट जाओ। नहीं, अब कोई नहीं आएगा। थाम बोई जुएन ने जानबूझकर अपना हाथ अचानक छोड़ दिया। उसके पीछे उसे सहारा देने के लिए कोई नहीं था, इसलिए टू ट्राम पीछे की ओर गिर गया और उसके शरीर पर घाव को इतनी दर्दनाक तरीके से छुआ कि वह चिल्लाया, तुम्हारे दादा थाम फोन जुएन, क्या आप चाहते हैं मुझे जाने दो? गिरकर मरोगे या नहीं? उसने कप नीचे रख दिया। मैं भी वास्तव में यह चाहता हूँ। चले जाओ और चले जाओ। ट्राम की शक्ल बहुत दर्दनाक लग रही थी। थाम बोई जुएन हंसते हुए बोले, क्या इससे सचमुच दर्द होता है? ट्राम ने उसकी ओर घूर कर देखा। मुझे बताओ। थाम बोई जुएन ने अपनी मुस्कान वापस ले ली। यदि तुम्हें सचमुच दर्द महसूस हो रहा है तो मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। ट्राम के लिए 8230। यार, वह किस बारे में मजाक कर रहा है? क्या वे अब भी अच्छे भाई हैं या नहीं? क्या आपका ज़मीर कुत्ते ने नोच लिया है? बेहद क्रूर। थाम बोई जुएन ने धीरे से कहा, आपने तान नहा और बुढ़िया को धोखा दिया तो क्या मैं उनके लिए थोड़ा सा पैसा वापस नहीं मांग सकता? ट्राम के लिए 8230। आप किसकी तरफ हैं? मैं केवल कमजोरों का पक्ष लेता हूँ। ट्राम के लिए 8230। क्या मैं कमजोर नहीं हूँ? थाम बोई जुएन जोर से हंसे। क्या तुम कमजोर हो? क्या तुम्हें यकीन है तुम मास्टरमाइंड नहीं हो? ट्राम के लिए 8230। कहने को और कुछ नहीं है। थाम बोई जुएन ने अब उसके साथ लड़ाई नहीं की लेकिन उसे आराम करने दिया। वह उसके पास चुपचाप बैठा रहा। कुछ देर बाद ही फोन बजा और टैंग डू ने फोन करके कहा कि वह खाना पहुंचा रहा है। उसने पूछा कि वह अस्पताल के किस कमरे में है। थाम बोई जुएन ने उसे कमरा नंबर बताया। कौन आ रहा है? ट्राम से पूछा। टांग डू, उसने जवाब दिया। ओह, यह वह है। उसने सोचा कि तान नहा और बुढ़िया वापस आ गए हैं। थाम बोई जुएन ने अपने पैर एक साथ रखे और शांति से उसकी ओर देखा। वह कौन है? उसने पलकें झपकाईं। वह तांग डू है, तुम्हारी पत्नी। और क्या? इस समय थाम बोई जुएन का चेहरा गंभीर हो गया। टू ट्राम यह कैसे नहीं देख सका कि वह दुखी है? उन्होंने अपना गला साफ किया। क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वह तुम्हारी पत्नी नहीं है? अध्याय 1343। दिखावा करो, दिखावा करते रहो। थाम बोई जुएन ने शांति से कहा, एक क्षण रुकें, मैं जाकर तान नहा को बताऊंगा कि उसे कैसे संबोधित करना है। ट्राम के लिए
8230 धमकी, ये तो नंगी धमकी है। क्या वह अब भी इंसान है? वह पहले ही इस तरह घायल हो चुका है और आप अभी भी उसे धमका रहे हैं। अगली बार अगर उसे शराब पीकर गाड़ी चलाने का मौका मिले तो वह निश्चित रूप से थाम बोई जुएन को अपने साथ ले जाएगा ताकि उसे घायल होने का एहसास हो सके। हम उसी समय अस्पताल के कमरे का दरवाजा धीरे से खोला गया। टैंग डू लंच बॉक्स लेकर अंदर चला गया। 8221 थाम बोई जुएन पास आए और धीरे से पूछा, आप यहाँ क्यों हैं? टैंग डू ने कहा, मैं ट्राम से मिलने आया था। आपके लिए भोजन लाना सुविधाजनक है। आपने अभी तक खाना नहीं खाया है ना? थाम बोई जुएन ने सिर हिलाया, मैं बाद में खाना खाने के लिए वापस आने की योजना बना रहा हूँ। मैं इसे आपके पास लाया हूँ। टैंग डू अंदर चला गया। ट्राम से कहा, भाभी, क्या आप मेरा धाव देखने आई थी या आप मेरे घर पर थाम बोई जुएन को देखने आई थीं? यदि आप अपनी भावनाएं प्रकट करने जा रहे हैं तो कृपया घर आएं और उन्हें प्रदर्शित करें। तुम लोग मुझ जैसे घायल व्यक्ति के सामने अपना स्नेह दिखाते हो। क्या तुम्हें अपराध बोध नहीं होता? पहले उसकी भाभी से लेकर ट्राम तक उसे लमतू ला कहा जाता था। अब वह फिर से टैंग डू को बुलाता है। टैंग डू टैन ना से भी छोटा है। यह उसके लिए और भी छोटा है। उसे बुलाओ। कौन? ट्राम का हृदय पीड़ा से भर उठा। जब टैंग डू को ऐसे बुलाया गया तो उसका चेहरा लाल हो गया। उसने नीचे देखा और लंच बॉक्स टेबल पर रख दिया। जब मैं घायल व्यक्ति को देखने आई तो मुझे मरीज की देखभाल करने वाला व्यक्ति भी मिला। ट्राम मुस्कुराई, आप क्या स्वादिष्ट भोजन लाए हैं? टांग डू ने अच्छे मूड में उसकी ओर देखा, लेकिन उसका चेहरा बहुत अच्छा नहीं था। बोई जुएन ने कहा कि मैं ठीक हूँ। यह वास्तव में कुछ भी नहीं है। बेशक मेरे पास एक अभिभावक देवदूत है, कोई भी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। ट्राम ने लंच बॉक्स की ओर देखा। थाम बोई जुएन के पास कोई अभिव्यक्ति नहीं थी, बस आगे बढ़े और उसके घाव को सहलाया, यहाँ तक कि उसे चिल्लाते हुए भी देखा। तो उसने अभिभावक देवदूत को क्यों बुलाया? क्यों न सिर्फ यह कहा जाए कि उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं? आह! ट्राम दर्द से चिल्लाई। थम बोई जुएन, यह लड़का। थाम बोई जुएन हंसे, क्या आपके पास कोई अभिभावक देवदूत नहीं है? यह इतना दर्दनाक क्यों लगता है? ट्राम के लिए टैंग डू हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वे बहुत खुशी से एक साथ खेले। मैं तुम्हें नजरअंदाज करता हूँ। ट्राम ने अपना सिर घुमाया और देखा कि टैंग डू चावल खा रहा है, उसकी खुशबू सूंघ रहा है। अचानक उसे भी खाने की इच्छा हुई। भाभी, ये कैसी खुशबू है? अपनी भाभी के रोने से टांग डू असहज हो गई और उसने अपना सिर नीचे कर लिया और कहा, यह मिट्टी के बर्तन में पकाई गई गोमांस की हड्डियां हैं। मुझे एक कटोरा दो। ट्राम से कहा। टांग डू ने कहा, यह आपके लिए है। ट्राम ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर भी मेरी भाभी का दिल अच्छा है, कुछ लोगों के विपरीत, जिनकी दयालुता कुत्तों ने छीन ली है। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? टांग डू ने पूछा। तुरंत टू ट्राम ने खुद को सुधारा। आपने कहा था कि टोंग ट्रियन बाक आपसे मिलने नहीं आए थे। लोग एक परिवार हैं। उसके सामने उसने उसके पति के बारे में बुरा बोलने का साहस किया। क्या वह अब भी सूप पीना चाहेगा? टैंग डू ने सूप को एक कटोरे में डाला और उससे पूछा, क्या आप बैठ सकते हैं? अध्याय 1344। ट्राम ने बैठने की कोशिश की। इस समय तान नहा ने उसे वापस लाने में मदद की। पलक झपकते ही टू ट्राम जल्दी से लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। टैंग डू आश्चर्यचकित होकर बोला, क्या हो रहा है? क्या आप यहाँ हैं? तान नहा ने टांग डू को देखा और उसका अभिवादन किया। हाँ, मैं यहाँ खाना लाया हूँ। उसे डर था कि मैं भूखा हूँ, इसलिए वह यहाँ खाना ले आई।
थाम बोई जुएन ने तांग डू का हाथ पकड़ लिया। टैंग डू ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया, जैसे वह समझ गई हो कि उसका क्या मतलब है। ट्राम कोमा में होने का नाटक कर रही है ना? उसने उसकी ओर देखा और बहुत सहयोगात्मक ढंग से कहा, उसने दोपहर में ज्यादा कुछ नहीं खाया। मुझे डर था कि वह भूखा है, इसलिए मैं खाना यहाँ ले आई। ट्राम में आना एक अच्छा विचार है। सो ट्राम के मामले के कारण बुढ़िया ने अभी भी टैंग डू की ओर नहीं देखा है। अगर यह सामान्य होता तो वह निश्चित रूप से उसे कई चीजों के बारे में बात करने के लिए खींचती। इस समय बस थाम बोई जुएन से पूछे कि वह कौन है। फिलहाल उन्होंने अपनी शादी का पंजीकरण करा लिया है और यह आधिकारिक है, इसलिए शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। सच बताऊं तो टैंग डू उनकी पत्नी है। बूढ़ी महिला ने तांग डू का मूल्यांकन किया और कहा, बहुत युवा, बहुत सुंदर दिखती है, बोई जुएन के साथ बहुत अनुकूल है। टू ट्राम की तरह मत बनो और इस तरह की बेवकूफ़ी भरी हरकतें मत करो, थाम बोई जुएन ने कहा। हाँ, ट्राम बिस्तर पर लेटी हुई थी और अपने दिल में दुखी महसूस कर रही थी। यह वर्षों पहले हुआ था। उसकी मूर्खतापूर्ण हरकतों को सामने न लाएं और दूसरों को न बताएं। क्या वह यह भी जानता है कि अपना चेहरा कहाँ रखना है? मिस्टर बोई जुएन, सूप को ठंडा मत होने दीजिए, तन नहा ने याद दिलाया। तांग डू ने कहा, क्या आप खाना चाहते हैं? मैं बहुत कुछ लाया हूँ। सबको भी थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए, तैन नहा ने कहा। कोई जरूरत नहीं, हमने अभी खाया, बस थोड़ा सा खा लो। बुढ़िया और उसका कुछ भी खाने पीने का मूड नहीं है। थाम बोई जुएन बिस्तर के बगल में बैठे और बोले, मुझे सूप पीने दो। टैन नहा के लिए यह संदेह करना असंभव है कि यह टू ट्राम के लिए सूप है। इस बार टैंग डू को 3 घंटे तक उबाला गया। सूप का रंग दूधिया सफेद था, कोई तैलीय अवशेष नहीं था, सारा स्वाद अस्थि मज्जा का था। अंदर ज्यादा मसाले नहीं हैं, लेकिन सूप बहुत स्वादिष्ट है। थाम बोई जुएन को पता था कि टू ट्राम बहुत भूखा था। उसने जानबूझकर बुरे काम किए और अपनी नाक के अनुसार उसने यह भी कहा कि सूप का स्वाद बहुत स्वादिष्ट था। ट्राम के लिए टैंग डू उसके बगल में खड़ी थी, यह जानते हुए कि टू ट्राम कोमा में होने का नाटक कर रही थी। उसने थाम बोई जुएन की हरकतों को देखा, अपनी हंसी रोकी, उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे टू ट्राम को चिढ़ाना बंद करने और उसकी ओर देखने को कहा। बहुत दयनीय, थाम बोई जुएन ने गंभीरता से कहा। वह कोमा में है और उसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। मैंने उसे गंध सूंघने दी, हो सकता है कि जब उसे गंध महसूस हो तो वह जाग जाए। ट्राम के लिए वह अंदर ही अंदर पागल हो रहा है, अपना सिर जगाओ। टैन नहा ने टू ट्राम की लेटी हुई स्थिति को देखा और उसे थोड़ा संदेह हुआ। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर आने से पहले वह इस तरह नहीं लेटा था, नहीं उसका हाथ बाहर था। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि थाम बोई जुएन ने उसे छुआ था? मिस्टर थाम, कृपया घर जाएं और अपनी पत्नी और दादी को अपने साथ लाएं। यहाँ रात को आराम करने की कोई जगह नहीं है, तन्हा ने कहा। थाम बोई जुएन ने कहा, ठीक है, बुढ़िया नहीं चाहती थी। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मुझे उसकी देखभाल करनी है। उसने टू ट्राम का हाथ पकड़ लिया और उसके शरीर पर लगे घाव को छू लिया, जिससे ट्राम को दर्द होने लगा, लेकिन फिर भी उसे बेहोश होने का नाटक करना पड़ा। वह बहुत कठिन है, शब्दों के बिना पीड़ा ऐसी ही होती है, यह नहीं कह सकते, यह नहीं कह सकते। 8221 थाम बोई जुएन ने सूप का कटोरा खत्म किया और कहा, दादी, मैं आपको घर ले जाऊंगा। बुढ़िया ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, वह यहीं बैठी रही। उसने कहा कि जब तक टू ट्राम नहीं उठेगी, वह एक दिन यहीं रुकेगी। अध्याय 1345 थाम बोई जुएन ने सलाह दी, आप यहाँ कुछ भी मदद नहीं कर सकते, आपके पास आराम करने के लिए जगह भी नहीं है।
टैन नहा को टू ट्राम की देखभाल करनी है, उसके लिए चलना थोड़ा असुविधाजनक है और उसे उसकी देखभाल भी करनी है। तब वह बहुत थक जाएगी। मुझे उसे वापस अस्पताल ले जाने दो, बुढ़िया ने कहा। मैं वापस अस्पताल नहीं जाऊंगी। मैं अब ठीक हूँ। मुझे और इलाज की जरूरत नहीं है। मैं उसे डिस्चार्ज प्रक्रियाओं के लिए अस्पताल ले गया। आज मैं तुम्हें पहले घर ले चलूंगा। मैं यहाँ नहीं रुक सकता, थाम बोई जुएन ने कहा। बुढ़िया जाना नहीं चाहती थी। उसका पोता अभी भी कोमा में था और उसके लौटने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। मैं उसके जागने तक यहीं रहना चाहता हूँ। मैं पहले जानना चाहता हूँ। बुढ़िया ने अपने पोते की ओर देखा और धीरे से आह भरी। उसकी अभिव्यक्ति काफी खराब थी। टैन ना ने कहा, मैं आपको पहले दिन सूचित करूंगा जब वह जाग जाएगा। बुढ़िया ने तान नहा की ओर देखा और अंत में केवल सहमत हो सकी। उसके लिए चलना सुविधाजनक नहीं था और उसे उसकी देखभाल करने के लिए तान नहा को परेशान करना पड़ता था। यह सच था कि वह मदद नहीं कर सकती थी। उसने सलाह दी, अगर वह जाग जाए तो तुम्हें मुझे पहले से बताना होगा। टैन नहा ने कहा, हाँ, मैं करूँगा। थाम बोई जुएन ने बुढ़िया को सहारा दिया और तांग डू ने पिंजरा पकड़ रखा था। बिस्तर पर पीछे मुड़कर देखना न भूलें। उसने मन ही मन सोचा, ट्राम की ध्यान केंद्रित करने की क्षमता इतनी अच्छी है कि वह अब भी दिखावा कर सकती है। हम पहले जाएंगे, तांग डू ने तान नहा को बताया। तन नहा ने उन्हें दरवाजे पर देखा। थाम बोई जुएन ने बूढ़ी औरत को कार में डाला और अस्पताल ले गए। बुढ़िया ने कहा, बोई जुएन, मैं आपसे एक एहसान मांगती हूँ। थाम बोई जुएन ने उसे स्थिर करने में मदद की, तांग डू को उसकी देखभाल करने दी और कहा, अगर कुछ है तो बस कहो। कल आपको अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। मैं नौकरानी ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। घर पर पहले जो नौकरानियां थीं, वे सब चली गईं। अस्पताल में एक नर्स है, लेकिन उसे यह बहुत पसंद नहीं है। उसके लिए चलना असुविधाजनक है। वह ट्राम की देखभाल नहीं कर सकती और टैन ना के लिए अधिक परेशानी पैदा नहीं कर सकती। थाम बोई जुएन ने उत्तर दिया, जब तक आपको अस्पताल से छुट्टी नहीं मिल जाती तब तक प्रतीक्षा करें। फिर मैं आपको ढूंढने के लिए ले जाऊंगा और आपको अपने लिए चुनने दूंगा। बुढ़िया, धन्यवाद। टू ट्राम के साथ आपके रिश्ते को लेकर मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल आपकी दादी की तरह हूँ। थाम बोई जुएन ड्राइवर की सीट पर बैठे, कार स्टार्ट की और अस्पताल से दूसरे अस्पताल की ओर चले गए। वृद्ध महिला को वापस ले जाते हुए थाम बोई जुएन ने कहा, आपको अच्छे से आराम करना चाहिए। डॉक्टर ने कहा कि टू ट्राम के जागने की संभावना बहुत अधिक है। आपको बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। बुढ़िया ने सिर हिलाया, अभी मेरी एकमात्र इच्छा है कि ट्राम जल्दी से जाग जाए। थाम बोई जुएन ने सांत्वना दी और कहा, जरूर। बुढ़िया के लिए व्यवस्था करने के बाद वह तांग डू को लेकर चला गया। टैंग डू ने अभी भी इसे अपने दिल में रखा था। अब आसपास कोई नहीं था। उसे दूसरों के सुनने और पूछने की चिंता नहीं थी। टू ट्राम ने इस तरह कोमा में होने का नाटक क्यों किया? थाम बोई जुएन ने उससे यह नहीं छिपाया। ट्राम की दो महिलाओं के बीच फंसने की स्थिति के बारे में बताते हुए उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बूढ़ी औरत तन नहा को स्वीकार क्यों नहीं करती? उसने देखा कि बुढ़िया को तान नहा बहुत पसंद आया। थाम बोई जुएन ने उसकी ओर देखा। गाड़ी चलाते समय अपने होंठ भींच लिए। टैंग डू डिप्टी ड्राइवर की सीट पर बैठा था। उसने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। कह नहीं सकता, नहीं। थाम बोई जुएन ने एक पल के लिए सोचा। तांग डू कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था जिसने कहा कि तान नहा बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। टैंग डू को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, वर्तमान में चिकित्सा तकनीक विकसित हो गई है।
महिलाओं की कई बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। थाम बोई जुएन ने गाड़ी चलाते समय कहा, यह मामला इतना सरल नहीं है, तो मुझे बताओ क्यों। मैं कुछ नहीं कहूँगा। फिलहाल तो तुम मेरी पत्नी हो, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। तांग डू ने उसके कंधे पर अपना सिर झुका लिया। थाम बोई जुएन ने एक पल के लिए मन में सोचा और फिर कहा, पहले वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उस समय वह गर्भवती थी और ट्राम की बच्ची थी। लेकिन उसकी चोट के कारण बच्चा अब नहीं रहा, जिससे वह गर्भवती नहीं हो सकी और डॉक्टरों के पास उसका इलाज करने का कोई रास्ता नहीं था। वह टू ट्राम के कारण घायल हो गई थी, है ना? टैंग डू मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता है। अध्याय 1346। क्योंकि बुढ़िया ने कहा कि ट्राम मूर्ख था और उसने कुछ गलत किया था, उसने अनुमान लगाया कि इस मामले का ट्राम से कुछ लेना देना है। थाम बोई जुएन ने हाँ कहा। बुढ़िया को तान नहा को स्वीकार कर लेना चाहिए था। यह ट्राम की गलती थी कि वह ऐसी थी, है ना? टैंग डू को लगा कि बुढ़िया ने टैन नहा के साथ उचित व्यवहार नहीं किया। किस पर आधारित? जाहिर तौर पर घायल व्यक्ति तान नहा है। हर चीज का दोष उस पर क्यों डाला जा रहा है? बूढ़ी औरत की सोच रूढ़िवादी है। टू ट्राम टू परिवार की इकलौती संतान है, वह बाद में इसे स्वीकार नहीं कर सकती, तो वह दूसरों को चोट पहुंचा सकती है। तांग डू ने देखा कि बुढ़िया को तान नहा से चोट लगी थी। एक ऐसी महिला जिसके बच्चे नहीं हो सकते थे, वह भी बहुत दुखी थी। लेकिन बुढ़िया अभी भी वैसी ही थी। उसके दिल में कितनी बेचैनी थी। टैंग डू सीधा बैठ गया और पूछा, क्या आप भी ऐसा ही करेंगे? थाम बोई जुएन के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था और उन्होंने पूछा, क्या क्या आपको बच्चे चाहिए? तांग डू ने पूछा। थाम बोई जुएन ने उसे एक हाथ से अपनी बाहों में पकड़ते हुए समझा। छोटी लड़की अक्सर यादृच्छिक चीजों के बारे में सोचती है। टैंग डू ने उसकी बाहों में कहा, तो अगर मेरे बच्चे नहीं हो सकते, तो तुम मुझे छोड़ दोगे, है ना? यह एक बूढ़े व्यक्ति की सोच है। यदि टू ट्राम बच्चे न पैदा करना स्वीकार कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। यदि तुम जन्म नहीं दे सकते, तो गोद ले लो, और यदि नहीं देना चाहते, तो भी हम दो लोगों के रूप में जीवन जिएंगे। मुझे बच्चे पसंद हैं। टैंग डू ने अपना सिर पीछे झुका लिया। उसे बच्चे पसंद हैं। अगर उसका कोई बच्चा होता, तो वह उसे अपने साथ बड़ा करती, उसे अपना पूरा प्यार देती और उसे कोई नुकसान नहीं होने देती। थाम बोई जुएन ने कहा, फिर जन्म दो। टैंग डू ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप कब पैदा होंगे? दो लोगों की बातचीत का विषय और अधिक स्पष्ट हो गया। थाम बोई जुएन की अभिव्यक्ति बेहद दृढ़ हो गई और उसने उसे थोड़ा कसकर गले लगाया और कहा, जब तक आप स्नातक नहीं हो जाते तब तक प्रतीक्षा करें। टैंग डू ने उसके चेहरे को चूमा और कहा, जब तुम स्नातक हो जाओगे तब तक मेरी उम्र कितनी होगी? इसके अलावा यह सच नहीं है कि अगर हम गर्भवती होना चाहते हैं, तो हम हमेशा गर्भवती होंगी। यदि बच्चा पैदा करने में 1 या 2 साल लगते हैं और गर्भावस्था में 1 और साल लगता है, तो क्या तब तक आप बच्चा पैदा करने के लिए बहुत बूढ़ी हो जाएंगी? थाम बोई जुएन ने उसकी ओर देखा और कहा, बकवास। वाक्यांश आपको बूढ़े होने पर बच्चे पैदा करने होंगे उन लोगों को संदर्भित करता है जो 70 या 80 वर्ष के हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी देर की देरी है। अगर आप इसे गिने, मैं अभी 4 साल का भी नहीं हूँ। 10 साल की उम्र में इसे बूढ़े होने पर बच्चे पैदा करना कैसे कहा जा सकता है? टैंग डू मुस्कुराया, हाथ बढ़ाया और अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। मैं वास्तव में इसे नहीं देख सकता। मुझे भी वास्तव में वह युवा पसंद है, और यहाँ तक कि इसकी गणना भी इतनी सटीक रूप से की गई है। थाम बोई जुएन ने उसे शरारती होने से रोकने के लिए कहा, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। टैंग डू ने उसकी बातें सुनी और आज्ञाकारी होकर शांत बैठ गया। थाम बोई जुएन ने कहा,
ऐसा नहीं है कि मैं गणना करना चाहता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अभी भी बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं बूढ़ा नहीं हो सकता। टैंग डू को किसी तरह उसका बयान हास्यास्पद लगा। उसे लगा कि उसने जो कहा वह बहुत प्यारा था। तुम बूढ़े भी नहीं हो, बस एक बहुत ही मर्दाना भावना। उनका व्यक्तित्व सतर्क है, वे अधिक परिपक्व दिखते हैं, इसलिए बूढ़े होने का एहसास कराते हैं। टैंग डू चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद कार उस स्थान पर पहुंची जहां वे दोनों रहते थे। थाम बोई जुएन ने कार को बेसमेंट में पार्क किया। वे बेसमेंट से आवासीय मंजिल तक लिफ्ट ले गए। थाम बोई जुएन ने दरवाजा खोला। कमरे में प्रवेश करने के बाद टांग डू ने लंच बॉक्स लिया और रसोई में चला गया। अंदर अभी भी सूप का एक कटोरा था जो खत्म नहीं हुआ था। टांग डू ने कहा, अभी भी थोड़ा सूप बचा है, इसे पी लो, नहीं तो मैं तुम्हें इसे पीने दूंगा, यह बर्बादी होगी। थाम बोई जुएन आए और बोले, क्या आप पीने नहीं जा रहे हैं? टैंग डू ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। बहुत देर हो चुकी है, रात में खाना आपको आसानी से मोटा बना सकता है। थाम बोई जुएन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम मोटी नहीं हो, भले ही तुम मोटी हो, यह कोई समस्या नहीं है। मैं शराब नहीं पीता, मैं वजन नहीं बढ़ाना चाहता। आजकल की लड़कियां कोई भी मोटी नहीं होना चाहती, अकेले उसकी अभी अभी शादी हुई है, उसे अपना फिगर बरकरार रखना है, किसी और चीज के लिए नहीं, सिर्फ अपने पति को सहज महसूस कराने के लिए। थाम बोई जुएन ने सूप का कटोरा खत्म किया और उसे वापस दे दिया। मैं स्नान करने जा रहा हूँ। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। टैंग डू ने कहा, जाओ स्नान कर लो, मुझे बर्तन धोने दो। थाम बोई जुएन ने सोच समझकर उसकी ओर देखा और कुछ कहना चाहा, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। अध्याय 1347। वह कपड़े लेने और बाथरूम जाने के लिए गया। टैंग डू ने लंच बॉक्स को सिंक में रखा, नल चालू किया, डिशवॉशिंग तरल सिंक पर डाला और कपड़े धोने, सफाई करने लगी। वह रसोई से बाहर चली गई। थाम बोई जुएन ने अभी तक स्नान करना समाप्त नहीं किया है। बालकनी पर लटके कपड़े सभी सूख गए हैं और अभी तक हटाए नहीं गए हैं। उसने सुखाने वाली रैक को नीचे खींच लिया और कपड़े दूर रख दिए। जब वह लिविंग रूम में सोफे पर कपड़े मोड़ने जा रही थी, अचानक उसकी कमर को एक हाथ ने कसकर पकड़ लिया। उसने मुड़कर थाम बोई जुएन को देखा। उसने अभी अभी नहाना खत्म किया था। उसके शरीर से शॉवर जेल की हल्की सी खुशबू आ रही थी, बहुत सुखद। उसके बाल अभी भी गीले थे। धोने के बाद उसने ड्रायर का उपयोग नहीं किया, बल्कि सूखे तौलिए से पोंछ लिया। टैंग डू ने अपनी सांसें रोक लीं। उसकी पीठ उसकी छाती से चिपक गई। वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन निगल गई। अरे, जब तक मैं कपड़े मोड़ती हूँ, इसे अकेला छोड़ दो। थाम बोई जुएन ने उसके हाथ से कपड़े ले लिए, उन्हें आसानी से मेज पर रख दिया और उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। टांग डू ने अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आग थी, जैसे उसके इतने करीब होने से वह गर्म और शुष्क हो गई थी। उसकी खूबसूरत आंखें तारों की तरह चमक उठीं। उसने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी और उसे चूमने के लिए पंजों के बल खड़ी हो गई। हालांकि थाम बोई जुएन ने अचानक अपनी बाहें कस ली और साथ ही उसे जोर से चूम लिया। वह जवाब देना चाहती थी, लेकिन उसकी ताकत बहुत भारी थी। उसे कसकर गले लगाते हुए वह केवल उसे पहल करने दे सकती थी। उसने उसे दबंग तरीके से चूमा। टांग डू को थोड़ा दर्द महसूस हुआ। उसके होंठ सुन्न हो गए। उसका शरीर अचानक पीछे हटना चाहता था, लेकिन गलती से बालकनी पर गमले में लगे पौधे को छू गया, जिससे आवाज आई। थाम बोई जुएन की हरकतें बंद हो गईं। टांग डू ने उसे गले लगाया, उसके होठों को फिर से चूमा। उसका शरीर बालकनी के कांच के दरवाजे के खिलाफ दबाया गया था।
पर्दे अभी तक नहीं हटाए गए थे, रोशनी बंद नहीं हुई थी। उसने हांफते हुए कहा, चलो पहले कमरे में जाओ। ठीक है। थाम बोई जुएन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह नीचे झुका, उसे उठाया, बेडरूम में चला गया और धीरे से उसे बिस्तर पर लिटा दिया। दोनों लोगों के कपड़े अब साफ सुथरे नहीं रहे। टैंग डू ने अपने होंठ काटे। मैंने अभी तक स्नान नहीं किया है। स्नान करने की कोई जरूरत नहीं है। थाम बोई जुएन ने उसकी शर्ट का किनारा पकड़ा और उसे ऊपर कर दिया। टांग डू उसके साथ समन्वय करने के लिए थोड़ा झुका। उसके कपड़े तुरंत उतार दिए गए। टैंग डू ने पूछा, क्या आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे? थाम बोई जुएन ने धीमी आवाज में सहमति व्यक्त की। उसकी आवाज थोड़ी कर्कश थी। टैंग डू ने उसका हाथ पकड़ा, उसकी पैंट के बटन पर रखा, उसकी ओर मुड़ा और कहा, मुझे तुम पर विश्वास है। थाम बोई जुएन उसके ऊपर लेट गया। बहुत देर तक उसे देखता रहा, अपना सिर झुकाया और धीरे से उसके होठों को चूमा। गर्मजोशी से कहा, मैं इसे धीरे से करूंगा। टैंग डू ने घबराकर नीचे कंबल पकड़ लिया और जोर से सिर हिलाया। थाम बोई जुएन ने प्रत्येक बटन को खोल दिया। टांग डू के पैर बहुत सफेद थे, बहुत पतले थे। हालांकि वह लंबी नहीं थी, लेकिन उसके शरीर का अनुपात बहुत सुंदर था। उसका शरीर थोड़ा सिकुड़ गया। पहली बार हमेशा थोड़ा असहज महसूस होता था। उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने अपना निचला होंठ चबाया। भैया, कृपया आराम से करो, यह मेरा पहली बार है। उसका चेहरा और गर्दन एक सीधी रेखा में आ गए। यह भी उसका पहली बार था। उसने धीरे से उसकी गर्दन और ठोड़ी को चूमा, कुछ भी करने की जल्दी में नहीं, अपने शरीर में आग को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, जिससे उसे बेहतर अनुकूलन में मदद मिली। टैंग डू का शरीर धीरे धीरे नरम हो गया, हांफने लगी। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने खुद को आवाज निकालने से रोकने के लिए अपने होठों को जोर से काटा। थाम बोई जुएन ने उसे आराम करने दिया। मैं तनावग्रस्त नहीं हूँ, टांग डू ने कहा। थाम बोई जुएन ने उसके माथे को चूमा। यह स्पष्ट था कि कमरा बहुत ठंडा था, लेकिन उसका माथा पसीने से लथपथ था। थाम बोई जुएन ने उसे गले लगाया, उसके बालों को सहलाया और धीमी आवाज में कहा, मैं भी बहुत घबरा गया हूँ। टैंग डू सिर्फ यह कहना चाहता है कि आप झूठे हैं। आप एक आदमी हैं। आप किस बात पर तनाव में हैं? तभी मैंने उसकी गर्दन पर नीली नसें उभरती हुई देखीं। जाहिरा तौर पर उसने अभी अभी नहाना समाप्त किया था, लेकिन उसके शरीर से पहले से ही बहुत पसीना निकल रहा था। थाम बोई जुएन ने उसके गाल को छुआ। मुझे चिंता है कि मैं तुम्हें डरा दूंगा। टांग डू ने उसे सावधानी से देखा। स्पष्ट रूप से वह इसे बहुत चाहता था, लेकिन फिर भी उसने खुद को नियंत्रित करने की कोशिश की। उसका दिल भी नरम हो गया और उसे गले लगाने की पहल की। मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता। वह उसके कान के पास झुकी और धीरे से बोली, मैं पहले से ही तुम्हारी हूँ। अध्याय 1348। जब वे दोनों एक वास्तविक युगल बनने के लिए तैयार थे और माहौल बिल्कुल सही था, तो वे दोनों दंग रह गए। टैंग डू ने नीचे उसके शरीर को देखा, अचानक बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और बाथरूम की ओर भागा। थाम बोई जुएन ने बिस्तर पर खून के धब्बों को एकटक देखा, लेकिन काफी देर बाद भी वह ठीक नहीं हुए। थोड़ी देर बाद वह शांत हो गया, हालांकि उसके शरीर में हलचल कम नहीं हुई थी। उसका मस्तिष्क अधिक सतर्क हो गया था। थोड़ी देर बाद टैंग डू ने कपड़े पहने और बाहर आई। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और दोनों हाथों से अपनी शर्ट का किनारा पकड़ लिया। माफ करें, इस समय मैं आमतौर पर इसे समझ नहीं पाती। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। इस महीने की शुरुआत में 8230 थाम बोई जुएन बिस्तर के किनारे पर बैठे, अपना स्नान वस्त्र मोड़ा और कहा, यह ठीक है, यह मेरी गलती नहीं है। थाम बोई जुएन को परेशान देखकर
उसे बहुत दोषी महसूस हुआ। वह आगे बढ़ी। मुझे बिस्तर साफ करने दो, थाम बोई जुएन ने कहा। कोई जरूरत नहीं, बैठ जाओ और मुझे इसे साफ करने दो। हालांकि थाम बोई जुएन ने स्वेच्छा से काम नहीं किया, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। नहीं वह खूनी युद्ध शुरू कर सकते थे। टैंग डू एक तरफ खड़ा हो गया, अपनी आंखें नीची कर लीं। आंटी के बारे में सोचते हुए, वह जल्दी क्यों नहीं आया? वह देर से क्यों नहीं आया? वह इस समय ठीक क्यों आया? आज का माहौल जाहिर तौर पर बहुत अच्छा था, लेकिन एक बिन बुलाए मेहमान ने इसे बर्बाद कर दिया। उसने अपने होंठ काटे। थाम बोई जुएन के लिए बिस्तर की चादर पकड़ ली। तुम्हारे हाथ और पैर अनाड़ी हैं, तुम मेरे जितना अच्छा नहीं कर सकते। मुझे तुम्हारे लिए इसे साफ करने दो। उसने तुरंत खून से सनी चादर उतार दी और उसकी जगह साफ चादरें डाल दी। उसने चादर को साफ करने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल दिया। थाम बोई जुएन को सोने दिया। वह पहले के कपड़े तह करने के लिए लिविंग रूम में चली गई। वह सोफे पर बैठ गई। कपड़ों का एक एक टुकड़ा करीने से और करीने से मोड़ा हुआ था। उसने मेज पर रखे कपड़ों के ढेर को एकटक देखा। थाम बोई जुएन सोफे के पास आए, उसे गले लगाया और कहा, ज्यादा मत सोचो, हमारे पास अभी भी बहुत समय है। टैंग डू ने अपनी आंखें नीची कर ली। वह हमेशा अपने बारे में दोषी महसूस करती थी। मेरे दिल में मुझे उसके लिए और भी अधिक खेद महसूस हो रहा है। शुरुआत न करना ही बेहतर है। जाहिर है सब कुछ बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। थाम बोई जुएन ने उसके गाल पर चुटकी काटते हुए कहा, ठीक है, अब जल्दी नहीं है, चलो सो जाएं। टैंग डू ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। क्या तुम सो सकते हो? थाम बोई जुएन ने हल्के से खांसते हुए कहा, मैंने अभी अभी बर्फ के पानी की एक बोतल पी है, मुझे थोड़ी नींद आ रही है। टैंग डू ने चिल्लाकर कहा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है। थाम बोई जुएन ने धीरे से अपनी नाक खुजाई। क्या आप अपने लिए चीजें मुश्किल बना रहे हैं? टैंग डू ने जोरदार ढंग से सिर हिलाया। आप बस अपने लिए चीजों को मुश्किल बना रहे हैं। जाहिर है, पहले वे हमेशा सही दिन पर आते थे। कभी कभी अनियमितताएं होती थी और कुछ दिनों की देरी होती थी। इस बार यह अचानक जल्दी आ गया। नहीं, यह सही है। मेरा विरोध करने का क्या मतलब है? थाम बोई जुएन ने उसे गले लगाया। ठीक है, अब और मत सोचो, चलो सो जाओ। उसे बिस्तर पर लिटाते हुए थाम बोई जुएन ने उसे गले लगाया। बहुत देर हो गई है। टैंग डू ने करवट ली, उसकी बाहों में लिपट गई, अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी बाहों में वह शांत हो गई। हालांकि वह अभी भी आज की घटनाओं से उबर नहीं पाई थी, लेकिन उसका मूड काफी बेहतर था। टैंग डू बहुत देर से सोया। थाम बोई जुएन उससे थोड़ा पहले सोया और सुबह भी वह सबसे पहले उठा। जब वह उठा, टांग डू अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। उसने उसे नहीं जगाया, बल्कि धीरे से बिस्तर से उठ गया। उसने कल धोई हुई चादरें टांग दी। इतने लंबे समय तक अकेले रहने के कारण खाना बनाना नहीं जानने के अलावा कई चीजें थीं जो वह अच्छी तरह से कर सकता था। नाश्ता खरीद कर घर जाते समय वह सुपरमार्केट से गुजरा और तुरंत ब्राउन शुगर का एक और बैग खरीदने के लिए अंदर चला गया। लौटने के बाद टांग डू अभी भी सो रहा था। इसके अलावा वह बिना किसी हलचल के उठा। थाम बोई जुएन ने मेज पर नाश्ता रखा। ब्राउन शुगर भी मेज पर रखी थी। उसने एक केतली में पानी उबाला और उसे रखे जार में डाल दिया गर्म। सब कुछ खत्म, लेकिन टैंग डू ने अभी भी जागने का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसने कपड़े पहने, कार की चाबियां ली और बाहर जाने के लिए तैयार हुआ। आज विभाग बहुत व्यस्त है। आपके मामले को सुलझाने के लिए उसके काम से छुट्टी होने तक इंतजार करना होगा। क्योंकि टॉम कुक ने इस्तीफा दे दिया, अब विभाग में सब कुछ अस्थायी रूप से थाम बोई जुएन द्वारा संभाला जाता है। वर्तमान में
यह सब उनके द्वारा संभाला जाता है जब तक कि वरिष्ठ किसी को पद नहीं सौंप देते। अस्पताल। तान नहा आसानी से टू ट्राम की देखभाल करने के लिए रुक गईं। अतिरिक्त बिस्तर जोड़े बिना वह आराम करने के लिए बिस्तर के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। चूंकि उसे रात में कई बार टू ट्राम की स्थिति जांचने के लिए जागना पड़ता था, 8 बज चुके थे और वह अभी भी नहीं उठी थी। जब उसने दरवाजा खुला होने की आवाज सुनी तो वह उठी और देखा कि डॉक्टर उसकी जांच करने के लिए कमरे में आ रहे थे। अध्याय 1349। टैन ना अपना चेहरा धोने के लिए बाथरूम में गई। डॉक्टर ने ट्राम के शरीर पर घाव की जांच की। उसे अभी भी कुछ समय तक निगरानी में रहने की जरूरत थी। वह बिस्तर से बाहर नहीं निकल सकती थी। सप्ताह तन्ना ने आकर पूछा, वह कब जाग सकता है? डॉक्टर ने हल्के से खांसते हुए बिस्तर पर लेटे हुए व्यक्ति की ओर देखा और कहा, यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता। आप उससे थोड़ी और बात करें, हो सकता है आप उसकी चेतना को वहां जगा सकें। दरअसल डॉक्टर उससे कुछ और बात करना चाहता था, यह देखने के लिए कि क्या वह अपनी अंतरात्मा को जगा सकता है और उन लोगों पर अत्याचार करना बंद कर सकता है जो उससे प्यार करते हैं। टैन ना ने कहा, मैं समझता हूँ। उसकी देखभाल करने का प्रयास करें। अगर कुछ भी सामने आए तो बस मुझे नर्स के डेस्क पर कॉल करें, डॉक्टर ने बताया कि। टैन ना ने सिर हिलाया, डॉक्टर को भेज दिया। वह वापस अस्पताल के कमरे में कुर्सी पर बैठ गई और चुपचाप उसे देखती रही। उसने अपना मुंह थोड़ा सा खोला। उसका गला यह नहीं जानता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अभी अभी उठा था या इसलिए कि वह रो रहा था क्योंकि वह दुखी था, लेकिन बहुत रूंघा हुआ था। ट्राम के लिए, मैं अब तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल नहीं कर रहा हूँ। तुम कब जागोगे? दादी बूढ़ी हैं और वह उन्हें इस तरह कष्ट देना बर्दाश्त नहीं कर सकती। कृपया जल्दी उठें। ट्राम नहीं चाहता था कि तान नहा का दिल टूटे, लेकिन अगर वह अचानक इस तरह जाग जाता तो यह बहुत अचानक होता। वह केवल दिखावा करना जारी रख सकता था। वह अपने सभी प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने दे सकता था। हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और समस्या का पूरी तरह से समाधान करना चाहिए। आपको उन्हें बताना चाहिए कि जीवन बहुत नाजुक है। अगर वे इसकी सराहना नहीं करते हैं तो वास्तव में एक दिन ऐसा आएगा जब आप इसी तरह अचंभित होकर चले जाएंगे। जीवन और मृत्यु का सामना करते हुए पिछले संघर्ष कितने तुच्छ थे। ट्राम ने अभी भी जागने का कोई संकेत नहीं दिखाया। तान नहा अपनी निराशा को छिपा नहीं सकी। उसने खुद को फिर से खुश करने के लिए अपना चेहरा रगड़ा और ट्राम के चेहरे और हाथों को धोने के लिए पानी लाने की तैयारी करने लगी। इस समय मेज पर फोन की घंटी बजी। उसने उसे उठाया और उसके ऊपर थियू वान का फोन नंबर प्रदर्शित था। उसने उत्तर बटन दबाया और फोन कान से लगाया। दूसरे अंकल, थियू वान ने कहा, यह कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ यह पूछना चाहता था कि ट्राम की स्थिति कैसी है। टैन ना ने उसकी ओर देखा। अभी भी कोमा में हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कब जागूंगा। आप आराम नहीं कर सकते, ठीक है? तुम पर्याप्त नहीं खा सकते, है ना? थियू वान ने चिंता के साथ कहा, मैंने सुना है कि आपकी आवाज बहुत कमजोर हो गई है। टू ट्राम को बेहतर न होने दें और आप फिर से बीमार पड़ जाएंगे। किसी भी समय एक आदमी की खातिर अपने आप को गंदा न होने दें। ऐसा करें, आपको पता है। टैन नहा खिड़की के पास आई, बाहर देखा और कहा, मुझे पता है। मुझे अस्पताल का पता बताओ, मैं कुछ खाने का ऑर्डर दूंगा। थियू वान ने कहा। तान ना हंसे, दूसरे चाचा, मजाक करना बंद करो। आप शहर सी में रहते हैं। जब तक मैं इस धरती पर हूँ मैं आपके लिए खाना ऑर्डर कर सकता हूँ। एक फोन कॉल इसे तुरंत हल कर सकता है। यह मत सोचिए कि चीजें बहुत जटिल हैं। टैन ना मुस्कुराई, आप कब थोड़ा अधिक गंभीर होंगे?
टैम ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, अपना सिर घुमाया और देखा कि तान नहा खिड़की के सामने खड़ी है। हालांकि वह उसका चेहरा नहीं देख सकी, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके और थियो वान के बीच बातचीत बहुत स्वाभाविक और अच्छे मूड में थी। वह बहुत अधिक आरामदायक भी है। आप हमेशा बहुत गंभीर रहते हैं। केवल मुझे लगता है कि आप गंभीर नहीं हैं, क्योंकि आपको फूलों वाले कपड़े पहनना पसंद है, लेकिन फूलों वाले कपड़े आपको अधिक युवा दिखाते हैं। 10 8230 फूलों वाले कपड़े आपको कैसे अधिक युवा दिखा सकते हैं? 8221 8220 जो लोग फूलों वाले कपड़े पसंद करते हैं वे सभी वृद्ध लोग हैं। तथाकथित बूढ़े लोग अभी भी सुंदर दिखना पसंद करते हैं। मेरे कपड़ों पर हंसने की कोई जरूरत नहीं है, थियो वान दूसरी ओर से चिल्लाया। यह स्पष्ट था कि तान नहा के शब्दों ने उसे क्रोधित कर दिया। तान नहा मुस्कुराई। ठीक है, क्या मैं बात करना बंद कर सकती हूँ? यह तो काफी अच्छा है, जल्दी से मुझे पता भेजो। मूल रूप से थियो वान वास्तव में गुस्से में नहीं था। उसने माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए ऐसा व्यवहार किया, यह जानते हुए कि वह ट्राम की देखभाल करने के लिए यहाँ आई थी। वह अच्छे मूड में नहीं था और उसे खुश करना चाहता था। फिर तन नहा ने उसे पता पढ़ा। थियो वान ने कहा कि वह जानता है। दोनों ने अलविदा कहा और फोन रख दिया। टैन नहा घूम गया। ट्राम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके दिल में चिंता थी। यह अंतर्ज्ञान न केवल महिलाओं को उपलब्ध है, बल्कि पुरुषों को भी खतरा महसूस होने लगा है। ऐसा नहीं है कि उसे टैन नहा पर भरोसा नहीं है। बात यह है कि वह लंबे समय तक भावनाएं रखने से डरता है। अध्याय 1350। जब वह सिटी सी में थी, तो वह हमेशा थियो वान के साथ थी। उसमें निश्चित रूप से भावनाएं थीं, भले ही वे पुरुष महिला भावनाएं न हों। यह मानव स्वभाव था। टैन नहा पानी लेने गई, लौटी और ट्राम का चेहरा और हाथ पोंछा। ट्राम ने जानबूझकर अपनी उंगली हिलाने का नाटक किया। वह यह दिखावा नहीं कर सकता था कि वह अब जाग नहीं रहा है। अगर उसने गलती से टैन नहा को डरा दिया, तो अब उसे क्या करना चाहिए? क्या इसका मतलब और अधिक खोना नहीं होगा? टैन नहा ने उसके हाथ को हिलते हुए देखा और तुरंत उत्साह से उसका हाथ पकड़ लिया। ट्राम को, ट्राम को। ट्राम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। तान नहा को लगा कि वह मतिभ्रम कर रहा है। उसने ध्यान से अपने हाथ को देखा। एक क्षण बाद उसने देखा कि उसका हाथ फिर से हिल रहा है, लेकिन इस बार उसने जानबूझकर जोर से खींच लिया। इस बार टैन नहा ने पुष्टि की कि उसने इसे देखा है और जल्दी से एक डॉक्टर को बुलाकर देखने के लिए बुलाया। डॉक्टर जांच करने आए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अगर वह जाग रहे हैं तो उन्हें जागते रहना चाहिए। उन्होंने कोमा में होने का नाटक किया और अभिनेता के रूप में काम न करना अफसोस की बात होगी। लेकिन रिश्वत दिए जाने के कारण वह केवल स्थिति का समन्वय ही कर सका। तान नहा उसके बगल में खड़ी थी और घबराकर कह रही थी, क्या वह जागने वाला है? इस समय ट्राम ने चुपके से डॉक्टर की आस्तीन खींच ली। डॉक्टर समझ गए और कहा, यदि रोगी इस तरह से चल सकता है तो यह साबित होता है कि वह सचेत है। टैन नहा ने सिर हिलाया और फिर पूछा, तो वह कब जागेगा? डॉक्टर ने एक पल सोचा और फिर कहा, यह कभी भी हो सकता है। टैन नहा ने सिर हिलाया और चुपचाप राहत की सांस ली। कुछ हुआ और मुझे दोबारा बुलाया, डॉक्टर ने बताया कि। तन नहा ने उत्तर दिया, हाँ, धन्यवाद। डॉक्टर खुद को दोषी महसूस करने से नहीं रोक सका। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, यह सब मेरी जिम्मेदारी है। डॉक्टर के जाने के बाद टैन नहा ने टू ट्राम का चेहरा धोना जारी रखा। वह पानी बदलने गई और वापस आई तो पाया कि टू ट्राम जाग रही थी। टोई ट्राम ने धीरे से कहा, तन नहा। इस समय उसने बहुत कमजोर होने का नाटक किया क्योंकि वह अभी अभी उठा था। तान नहा ने उसका हाथ पकड़ लिया, तुम जाग रहे हो।
ट्राम ने उसकी ओर देखा। तुम्हें क्या हुआ है? मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया। क्या आप नहीं आ सकते? लेकिन अच्छा हुआ कि तुम जाग गए। तान न्हा ने कर्कश आवाज में बात की। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि वह बहुत खुश थी। ट्राम ने अपना सिर उठाया और अपने आंसू पोंछे। मैं ठीक हूँ। तुम क्यों रो रहे हो? टैन न्हा ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह बस असहज महसूस कर रही थी, लेकिन वह स्पष्ट रूप से नहीं कह सकी कि वह किस बात से परेशान थी। ट्राम को दोषी महसूस हुआ और उसने उसे गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया। मुझे क्षमा करें। टैन न्हा ट्राम की छाती पर लेट गई। उसके कंधे कांप रहे थे। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। ऐसा लगता है जैसे शब्द ही नहीं है जो उसकी आंतरिक उदासी का वर्णन कर सके। लेकिन उसे खुद पर दया आती है। वह खुद बहुत उलझन में है। दस्तक दस्तक। इसी समय अस्पताल के कमरे के बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। टैन न्हा उठ खड़ा हुआ, अपना चेहरा पोंछा और दरवाजा खोलने गया। बाहर गर्मी थी और उसका सिर पसीने से भरा हुआ था। क्षमा करें, क्या यह सुश्री टैन है? डिलीवरी स्टाफ ने पूछा। तन्हा सही है। यह मेरा भोजन है। डिलीवरी स्टाफ ने खाना बाहर निकाला। टैन न्हा ने इसे लिया। धन्यवाद। डिलीवरी स्टाफ मुस्कुराया, फिर बैग लेकर चला गया। शायद थ्यू वान को चिंता थी कि वह कुछ खाएगी या पिएगी नहीं, इसलिए उसने उसके लिए चावल और स्नैक्स का ऑर्डर दिया। लेकिन वहाँ बहुत सारे व्यंजन थे। कुल मिलाकर 6 या 7 सब्जियों के व्यंजन थे। ट्राम को स्पष्ट रूप से पता था, लेकिन फिर भी उसने पूछने की कोशिश की, क्या आपने यही ऑर्डर किया था? अध्याय 1351। तान न्हा ने उसे स्पष्ट रूप से बताना न चाहते हुए भी हाँ कहा, क्योंकि अगर उसने कहा कि यह थ्यू वैन है, तो ट्राम निश्चित रूप से पूछेगी कि क्या थ्यू वैन शहर बी में थी। अगर वह ना कहती है, ट्राम कहेगा कि वह शहर सी में है, इतनी दूर, फिर भी वह आपके लिए खाना ऑर्डर करता है। जब ट्राम ने उसकी ओर देखा, न जाने वह क्यों नहीं बोली, तो वह थोड़ा घबरा गया। तान न्हा ने अपना सिर घुमाया। हाँ, उसने तान न्हा का हाथ थाम लिया। यहाँ आओ। टैन न्हा ने लंच बॉक्स नीचे रखा, उसके पास गई और धीरे से उससे पूछा, क्या हुआ? क्या आप असहज हैं? ट्राम ने अपना सिर हिलाया। नहीं। वह कुछ सेकंड के लिए रुका। तान न्हा को अपनी बाहों में गले लगाया और कहा, मुझे तुम्हें खोने का डर है। न्हा से कहा, जब तक तुम स्वस्थ रहोगे, तुम मुझे नहीं खोओगे। ट्राम के दिल में अभी भी बेचैनी थी, इसलिए वह उसे कसकर गले लगाता रहा। आपको पहले कुछ खाना चाहिए। मैं अभी भी दादी को बुलाना चाहता हूँ। नहीं, तो वह आपकी चिंता करेंगी। टैन न्हा ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन अपने घाव को छूने के डर से उसने ज्यादा हिलने की हिम्मत नहीं की। ट्राम ने कहा, यदि आप कॉल करते हैं, तो आप आज रात तक इंतजार कर सकते हैं। आप रात का खाना खाने के लिए रात के खाने तक इंतजार कर सकते हैं। इस समय मैं सिर्फ आपको गले लगाना चाहता हूँ। जब कार दुर्घटना हुई, यह वास्तव में खतरनाक था। उस समय वह भी डरा हुआ था, वास्तव में डर गया था कि वह मर जाएगा। तान न्हा का चेहरा उसके दिमाग में आया। उसे डर था कि वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगा। तान न्हा चुपचाप सीधी खड़ी हो गई। ट्राम ने तुरंत कसकर गले लगाया। मैं आपसे सहमत हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। क्या यह ठीक है? टैन न्हा के पास उससे ज्यादा कुछ कहने का धैर्य नहीं था। ठीक है, यह एक अस्पताल है। इसे दूसरों के लिए देखना अच्छा नहीं है। आपको कुछ खाना चाहिए। ट्राम ने सोचा, उसने अभी तक खाना नहीं खाया है, इसलिए उसने जाने दिया। 8221। तान न्हा उसकी छाती से बच गया और कुछ खाने के लिए चला गया। ट्राम से कहा, मैं नहीं खाऊंगा। तान न्हा ने खड़े होकर उसकी ओर देखा। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम अभी जागे हो कि तुम खाना नहीं चाहते हो?
ट्राम ने कहा, शायद इसलिए मेरा मुंह बहुत शुष्क है। टैन नहा ने खाना रखा और उसे एक गिलास पानी देने चली गई। ट्राम ने उसे लिया, अपने मुंह में लाया और कप का सारा पानी पी लिया। सचमुच पूरा कप पानी पीने के बाद उसका मुंह बहुत सूख गया था। उसे कुछ बेहतर महसूस हुआ। टैन नहा को पानी का खाली गिलास मिला तो ट्राम ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, पहले कुछ खा लें। टैन नहा ने कटोरा मेज पर रख दिया और कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन वह कुछ भी खाना नहीं चाहती थी। उसने बिना कुछ उठाए चॉपस्टिक अपने हाथ में पकड़ रखी थी, बस चावल अपने मुंह में डालती रही। वह सोचती रही और अंत में बोली, मैंने अपनी दादी से कहा, मैं सरोगेट बनने के लिए सहमत हूँ। जब वह अभी भी कोमा में थी तो ट्राम ने इसे पहले ही सुन लिया था, लेकिन इस समय उसे जोर से बोलते हुए सुनकर किसी तरह उसका दिल बेहद कड़वा हो गया। पहले तो वह नहीं मानी, भले ही वह लड़की नहीं है, फिर भी वह इसका कारण जानता है, लेकिन अब वह उसके लिए राजी हो गई है। ट्राम अस्पताल के बिस्तर से बाहर निकलना चाहता था। तान नहा तुरंत उसकी मदद के लिए आगे आई। आप अभी भी बीमार हैं, आप अभी बिस्तर से बाहर नहीं निकल सकते। ट्राम ने कहा कि यह ठीक है। वह टैन नहा के लिए धन्यवाद नहीं कह सका। धन्यवाद के शब्द उसकी भरपाई या आश्वस्त नहीं कर सके। वह बस उसे अपने सीने से लगा सकता है और उससे कह सकता है, तुम्हें अभी भी समर्थन प्राप्त है। शांत होने के बाद तान नहा ने अपने पिता को फोन किया और कहा कि श्रीमती टू ट्राम जाग गई हैं और उनकी बूढ़ी दादी यहाँ आने वाली है। बोलना समाप्त करने के बाद नर्स की मदद से बूढ़ी महिला ने कहा कि वह आज अस्पताल छोड़ सकती है, क्योंकि थाम बोई जुएन के पास आज समय नहीं था और उसने अभी तक उसे डिस्चार्ज प्रक्रियाओं से गुजरने में मदद नहीं की थी। तान नहा ने फिर उसे बताया काम पर जाना। बुढ़िया ने तान नहा का हाथ खींचा, धन्यवाद। जब ट्राम ने दोनों को मेकअप करते हुए देखा तो उसके दिल को बहुत अधिक आरामदायक महसूस हुआ और उसे अजीब महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वह बीच में खड़ा था। हम एक परिवार हैं। अध्याय 1352। बोलना समाप्त करने के बाद उन्होंने तान नहा की ओर देखा। उसे मेरे लिए बहुत त्याग करना पड़ा, दादी। कृपया भविष्य में उसके साथ बेहतर व्यवहार करें। बुढ़िया की आंखें अचानक लाल हो गईं और उसने जोर से टू ट्राम की ओर देखा। क्या आपका पोता आपके दिल में इतना बुरा इंसान है? पहले वह वास्तव में टैन नहा को पसंद करती थी, लेकिन अब भी वैसा ही है। उसका दिल और भी अधिक दोषी महसूस करता है। वह इतने दबाव में क्यों है? क्या आप नहीं चाहते कि ट्राम का एक जैविक बच्चा हो? अब टू ट्राम अभी भी उसे दोष देना चाहती है। टैन नहा ने टू ट्राम के लिए तुरंत समझाया, टू ट्राम के पास यह विचार नहीं है। बुढ़िया ने अपने आंसू पोंछे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका यह इरादा है या नहीं। मैंने पहले ही तय कर लिया है कि इस बुरे व्यक्ति के साथ क्या करना है, क्योंकि मुझे आपके खराब स्वास्थ्य की परवाह नहीं है। यह नहीं होना चाहिए बच्चा, यह मैं हूँ। ग्लत। लेकिन 8230। बुढ़िया ने तान नहा को लाल आंखों से देखा। मुझे इसका अफसोस नहीं है। मुझे डर नहीं है कि तुम अपने दिल में मुझसे नफरत करते हो। मुझे भी ऐसा ही करना होगा। मैं नहीं कर सकती, मुझे पता है दादी। आपको अब और कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपके विचारों को समझता हूँ, इसलिए मैं एक कदम पीछे हटने के लिए सहमत हूँ। टैन नहा ने अपनी आंखें नीची की और बिस्तर पर लेटी हुई ट्राम की ओर देखा। उसे नहीं पता था कि कब, लेकिन उन दोनों के बीच शायद ही कभी बहस हुई। यदि टू ट्राम अब नहीं है तो बहस करने का कोई मतलब नहीं है, केवल पछतावा ही बचा है। उसे डर था कि उसे पछताना पड़ेगा, इसलिए जब टू ट्राम अभी भी कोमा में थी तो उसने रियायत दी और सरोगेट बनने के लिए सहमत हो गई। कभी कभी वह ध्यान से सोचती थी, वास्तव में सरोगेट मां ढूंढना असंभव नहीं था। कम से कम जैसा उसने कहा था,
टू ट्राम के एक बच्चे के जन्म के बाद। बच्चा भी अपनी माँ कहेगा, मानो माँ न बन पाने की अपनी कमियों की भरपाई कर रहा हो। आप हमेशा एक अच्छे बच्चे रहे हैं, बुढ़िया ने लाल आंखें करके कहा। तान नहा चुप रही और कुछ नहीं बोली। अच्छा बच्चा? वह नहीं सोचती कि वह अच्छी है। यदि यह अच्छा होता तो अतीत में यह स्वार्थी नहीं होता, केवल अपनी भावनाओं के बारे में चिंतित होता और टू ट्राम को बच्चे पैदा नहीं करने देता। वह अच्छी नहीं है क्योंकि ट्राम जाग गई है। अब किसी को उसके पास रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ भी असुविधाजनक है तो आप एक नर्स या डॉक्टर को बुला सकते हैं और टैन नहा जाकर बूढ़ी महिला के लिए डिस्चार्ज प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। लेकिन वह अभी भी है, इसका भुगतान करने के लिए अस्पताल के डॉक्टर और नौकरानी चले गए हैं और उन्हें एक नया नौकरानी ढूंढना होगा। बुढ़िया अपनी देखभाल के लिए किसी के बिना नहीं रह सकती। टैन ना यहाँ किसी को नहीं जानती, उसे नहीं पता कि उसे ढूंढने के लिए कहाँ जाना है। वह केवल लैम टूला से मदद मांग सकती है। वर्तमान में लैम टूला भी बाहर नहीं जा सकती, उसे टोंग ट्रियन बाक से मदद मांगनी होगी, उसकी मित्र। इस समय टोंग ट्रियन बाक भी बहुत व्यस्त थे। क्वान किन्ह इस्तीफा देना चाहते थे। इस बार उन्होंने वास्तव में यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि वह थके हुए थे और आराम करना चाहते थे। वान वियत ग्रुप के जनरल डायरेक्टर के कार्यालय में माहौल काफी देर तक जमा हुआ लग रहा था, यहाँ तक कि सांस लेना भी बहुत हल्का था। किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। क्वान किन्ह के इस्तीफे पत्र को काफी देर तक देखा। क्या तुमने सचमुच इसके बारे में सोचा है? उसने धीरे से नजरें ऊपर उठाईं। क्वान किन्ह ने कहा, हाँ, इसके बारे में ध्यान से सोचने के बाद मैं हमेशा व्यस्त रहा हूँ और कभी गंभीरता से आराम नहीं किया है। अब मैं बाहर जाकर आराम करना चाहता हूँ। जब से को ट्यू गुयेन ने छोड़ा, वह अक्सर काम करते समय अपना दिमाग खो देता था, जिससे कंपनी को बहुत नुकसान हुआ। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या गलत हुआ। वह सिर्फ भावनात्मक रूप से ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। मैं अभी भी उस महिला के बारे में अक्सर सोचता रहता हूँ। उसने कई तरीके आजमाए, यहाँ तक कि अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए दूसरी महिला की तलाश भी की, लेकिन यह काम नहीं आया। उसे लगता है कि उसे शांत होने की जरूरत है। अगर वह ऐसे ही चलता रहा तो और गलतियां करेगा। टोंग ट्रियन बाक ने अपना इस्तीफा एक तरफ रख दिया। उसके दुख को दूर करने के लिए उसे बाहर जाने देने के लिए सहमत हों, लेकिन उसे इस्तीफा देने के लिए तुरंत सहमत न हों। आपको 3 महीने की छुट्टी लेने दीजिए, मजे करने दीजिए। अगर 3 महीने के बाद भी आप इस्तीफा देने की इच्छा पर कायम हैं, तो मैं आपको जाने दूंगा। तुम जाओ। क्वान किन्ह को पता था कि टोंग ट्रियन बाक को इस समय मदद की जरूरत है। लैम टू लैब बच्चे को जन्म देने वाली थी, इसलिए उन्होंने अस्पताल में बहुत समय बिताया, शायद ही कभी कंपनी में गए। इस समय यात्रा करना अनुचित था, लेकिन अगर वह रुकते भी तो वह काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मुझे बहुत खेद है। ठीक है, टोंग कैन हुआ ने अपना हाथ लहराया। पैसा प्राप्त करने के लिए वित्त विभाग में जाओ। आपने कभी छुट्टी नहीं मांगी है। कंपनी यह पैसा छोड़ देगी। लेकिन क्वान किन्ह कहने ही वाला था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने अभी कंपनी का पैसा खो दिया है और अब यह पैसा स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन टोंग ट्रियन बाक ने अधीरता से अपना हाथ लहराया। मुझे इसे उधार लेने दो, धीमे मत बनो, क्वान किन्ह ही स्वीकार कर सकता है। अध्याय 1353। उन्होंने कहा, मैं पहले जाऊंगा। टोंग कैम हाओ ने अपना हाथ हिलाया। इसी समय मेज पर रखा सेल फोन बजा। उसने उसे उठाकर देखा, वह लैम टू ला बोल रहा था। 8221 कहा कि उन्होंने मुझसे टैन नहा की कुछ मदद करने के लिए कहा। अब जब क्वान किन्ह ने कंपनी छोड़ दी तो यह मामला उनके हाथों से गुजरना पड़ा।
अब उसे क्वान किन्ह द्वारा छोड़े गए काम से निपटना है। उसके पास नर्सिंग सहायक ढूंढने का समय क्यों है? और तो और, उसने पहले कभी ऐसी हरकतें नहीं की थी। क्वान किन्ह। उसने क्वान किन्ह को बुलाया जो फिर से दरवाजा खोल रहा था। मुझ पर एक एहसान करो, क्वान किन्ह ने कहा। ठीक है, मुझे बताओ। टोंग ट्रियन बाख ने क्वान किन्ह से टैन नहा को ढूंढने और एक भरोसेमंद नर्सिंग सहायक ढूंढने में उसकी मदद करने को कहा। क्वान किन्ह ने कहा कि कोई समस्या नहीं है, फिर चला गया। टैन नहा लैम टू लैब को देखने के लिए अस्पताल नहीं गई। अब जब वृद्ध महिला को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, तो आसपास कोई नहीं है, इसलिए उसे अस्थायी रूप से उसकी देखभाल करनी होगी। उसके पैरों को चलने में असुविधा हो रही थी और वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन पास में कोई था। जब वह बूढ़ी महिला को यहाँ लेकर आई, तो उसे लैम्प टूला के आराम में खलल पड़ने का डर था। इसलिए उस अस्पताल में प्रतीक्षा करें जहां वृद्ध महिला को छुट्टी दे दी गई थी। क्वान किन्ह ने उन्हें ढूंढने के लिए गाड़ी चलाई। मेरे साथ आओ, मैं तुम दोनों को वहां ले जाऊंगा, क्वान किन्ह ने आकर कहा। तान नहा ने कहा, तो आपको परेशान करने के लिए खेद है। क्वान किन्ह ने कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। वे उन्हें अस्पताल से बाहर ले गए। टैन नहा ने बूढ़ी महिला को कार में बिठाने में मदद की। वह ड्राइवर की सीट पर बैठे। मैं एक बहुत विश्वसनीय हाउसकीपिंग कंपनी को जानता हूँ। उनकी कंपनी के सभी लोगों को प्रशिक्षित किया गया है और उनके पास उच्च योग्यताएं हैं, इसलिए आप निश्चित रूप से सही व्यक्ति ढूंढ सकते हैं। टैन नहा ने कहा, मैं इस जगह को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता, इसलिए मुझे आपकी मदद के लिए धन्यवाद देना होगा। क्यों धन्यवाद? निर्देशक हाओ ने इसे सौंपा है। मैं निश्चित रूप से आप दोनों को संतुष्ट करूंगा, क्वान किन्ह ने मुस्कुराते हुए कहा। टैन नहा अब और नहीं बोली। कार जल्दी ही शांत हो गई। कोई नहीं बोला। क्वान किन्ह ने कहा, दिन के दौरान सड़क पर कई कारें होती हैं, अक्सर भीड़ भाड़ होती है और कंपनी तक पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगता है। क्वान किन्ह इस जगह से परिचित थे। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, महाप्रबंधक के कार्यालय ने उनका स्वागत किया, यह जानते हुए कि वह एक बड़े ग्राहक थे। इस बार आपको क्या चाहिए? निर्देशक ने उत्साहपूर्वक पानी डाला। क्वान किन्ह ने कहा कि यह वह नहीं था जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। मिस ना, यदि आपके पास कोई अनुरोध है तो बस उन्हें बताएं, वह आपको सही व्यक्ति ढूंढने में मदद करेंगे। टैन नहा ने खुद फैसला नहीं किया बल्कि बूढ़ी महिला से पूछा। आखिरकार एक नर्सिंग सहायक की तलाश करने का उद्देश्य उसकी देखभाल करना था। उसे यह पसंद करना ही था। महानिदेशक मुस्कुराए। यदि आपका कोई अनुरोध है तो बस कह दीजिए। यहाँ के सभी कर्मचारी पेशेवर रूप से प्रशिक्षित हैं। बुढ़िया ने कहा, आपको मेहनती होना चाहिए। दूसरा, आपका व्यक्तित्व जीवंत होना चाहिए। वह अपने पैर नहीं हिला सकती, ज्यादातर समय घर पर ही रहती है। उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए वह बहुत ऊब गई है। इसलिए वह उम्मीद करती है कि उसे साथ देने के लिए कोई हो। वह मेहनती है और बात करना पसंद करती है। क्या उम्र की कोई शर्त है? महानिदेशक ने पूछा। बुढ़िया ने एक क्षण सोचा और कहा, इस संबंध में कोई अनुरोध नहीं। उसके लिए उम्र मायने नहीं रखती। मायने यह रखता है कि जो उसने बताया वह उसके पास है या नहीं। निर्देशक ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर सब लोग यहाँ एक पल रुकें। मैं कुछ उपयुक्त लोगों को चुनूंगा जो आएंगे और आपको और मुझे देखने देंगे। क्वान किन्ह ने हाँ कहा। महाप्रबंधक कुछ देर के लिए बाहर चले गए। उनके नेतृत्व में 5 लोग थे, सभी महिलाएं, सभी 40 वर्ष से अधिक उम्र की। एकमात्र अपवाद अंत में खड़ा व्यक्ति है। यह व्यक्ति बहुत छोटा है। उसके लंबे काले बाल हैं और एक चोटी है। उनकी शक्ल भी आकर्षक है। वह मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं की कतार के बीच में खड़ी हैं, खासकर उत्कृष्ट
महानिदेशक ने एक विशेष परिचय भी दिया। वह पहाड़ों से है, परिवार में सबसे बड़ा बच्चा है और उसके 2 छोटे भाई और एक छोटी बहन है। क्योंकि उसका परिवार गरीब है, उसे काम करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा। वह बहुत मेहनती है और बोलने में भी बहुत अच्छी है। क्वान किन्ह ने अपना हाथ लहराया। यह आवश्यक नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं इसे हे दृष्टि से देखता हूँ। नहीं, मैं इसे मौका नहीं देता, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी त्वचा की देखभाल के लिए कोई इतना युवा व्यक्ति नहीं मिल सकता। एक नर्स की तलाश का मतलब है किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो काम कर सके। वह एक खूबसूरत युवा लड़की को अपने सामने क्यों लाएगा? टीवी पर ऐसे बहुत से मामले हैं जहां मकान मालिक और नौकरानी बहुत अस्पष्ट हैं। निःसंदेह उसका लक्ष्य टू ट्राम नहीं था, उसे बस सही नहीं लग रहा था। बुढ़िया ने कहा, मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है। उसने मुझसे सवाल पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? युवा नर्स ने कहा, इस वर्ष आप 19 वर्ष के हैं। लड़की की आवाज साफ है, साफ बोलती है और बुढ़िया बहुत दयालु है। तुम सचमुच जवान हो। तुम्हारा नाम क्या है? बुढ़िया ने फिर पूछा। मेरा नाम ट्रान टुएट है, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बुढ़िया ने सिर हिलाया। महानिदेशक ने उस पर दबाव डालने की हिम्मत नहीं की। इस लड़की का परिचय एक दोस्त ने कराया था। चूंकि वह अभी भी छोटा था, जब वह आया तो बहुत से लोग उसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे। न केवल उसके रूप रंग के लिए बल्कि उसके बहुत छोटे होने के लिए भी उसकी आलोचना कर रहे थे। परिवार नर्सिंग सहायकों को नियुक्त कर सकते हैं। आमतौर पर स्थितियां काफी अच्छी होती हैं। वे युवा लोगों को काम करने के लिए स्वीकार करते हैं, लेकिन वे व्यभिचार और खूनी मामलों से डरते हैं, इसलिए युवा नर्सें लोकप्रिय नहीं हैं। महाप्रबंधक जब भी उसका परिचय कराते तो वह उसे भी शामिल कर लेता। वह बस उसके लिए जल्दी से व्यवस्था करना चाहता था। हालांकि अभी क्वान किन्ह के रवैये को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बहुत छोटी थी। उसने इस लड़की को आमंत्रित करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने उन्हें कुछ अन्य लोगों से मिलवाया। इन लोगों के पास लोगों की देखभाल करने का अनुभव है, मेहनती है और दूसरों को खुश करने के लिए बात करना जानता है। ट्रान टुएट भी उसकी स्थिति जानता है। उसके पास कोई डिग्री नहीं है और वह जो कुछ भी करती है उसका वेतन बहुत कम है। आजकल नर्सिंग सहायकों और आयाओं का वेतन काफी अधिक है, विशेष रूप से यहाँ के कर्मचारियों का बाजार की तुलना में बहुत अधिक है। इसकी अच्छी प्रतिष्ठा के कारण कंपनी के कर्मचारी नियमित रूप से बाहर जाते हैं और अच्छी नौकरियां ढूंढते हैं। उसे इस कंपनी से एक परिचित ने मिलवाया था। अगर कोई उसे नहीं चाहता तो शायद उसे यहाँ छोड़ना होगा। अवसर कम होते जा रहे हैं, हर बार आपको प्रयास करना होगा, बस इतना ही। वह सक्रिय रूप से आगे बढ़ी। मुझे लगता है कि आप मेरी दादी के समान उम्र की हैं, इसलिए कृपया मुझे दादी कहें। मैं अब लगभग 3 महीने से यहाँ हूँ। कई परिवार देखते हैं कि मैं छोटा हूँ और उन्हें डर होता है कि मैं अच्छा काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं बहुत मेहनती हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। आम तौर पर महाप्रबंधक उन्हें बात नहीं करने देते थे, लेकिन यह एक गर्म आलू था जिसे फेंकना जरूरी था, इसलिए उन्होंने उसे सहन किया, यह उम्मीद करते हुए कि वह बुढ़िया को प्रभावित कर सकती है, ताकि उसने उसे काम पर रख लिया। बुढ़िया ने तान नहा की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। नहा, तुम्हें कैसा लग रहा है, दादी? अगर आपको यह पसंद है तो कोई बात नहीं। तन्ना ने हस्तक्षेप नहीं किया और बुढ़िया के विचारों को प्रभावित नहीं किया। वह इस उम्र के आसपास है, वह खुशी से रह रही है। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है। हम गरीब हैं, नौकरी ढूंढना आसान नहीं है। हम इसे एक अच्छा काम मानते हैं। आप क्या सोचते हैं? बुढ़िया ने तान नहा की ओर देखा और पूछा। टैन नहा ने कहा, मैं आपकी बात सुनता हूँ। फिर वह चली जाती है। बुढ़िया ने फैसला किया। महाप्रबंधक ने यह सोचते हुए राहत की सांस ली कि आखिरकार यह खत्म हो गया।
अन्यथा उन्हें फिर से परेशान होना पड़ता। तो क्या हम प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ेंगे? महानिदेशक खुशी से झूम उठे। क्वान किन्ह खड़े हो गए। तान नहा भी खड़े हो गए और कहा, मुझे काम पर जाने दो। क्वान किन्ह ने उससे कहा कि वह उसके साथ चले। उन्होंने प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए महाप्रबंधक का अनुसरण किया। क्वान किन्ह ने कहा, मुझे लगता है कि बाकी लोग बुरे नहीं हैं। लड़की अभी भी बहुत छोटी है। क्या आप आश्वस्त हैं कि वह काम कर सकती है? तुम्हें वह पसंद है? मैं यह नहीं कह सकता, तन नहा ने कहा। क्वान किन्ह ने सिर हिलाया। हाँ, बुजुर्गों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात खुश रहना है। यह अनुबंध है। डायरेक्टर लेकर आए। तैन नहा इसे प्राप्त करने के लिए पहुंचे। क्वान किन्ह ने कहा, मैं तुम्हारे लिए देखूंगा। तान नहा ने उसे अनुबंध दिया। यह देखने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, तैन नहा ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। भोजन और आवास सहित मासिक वेतन 30 मिलियन है। क्वान किन्ह के सम्मान की बदौलत यह कीमत कम कर दी गई। सामान्य तौर पर इस कंपनी की नर्सों और आयाओं को प्रति माह 35 मिलियन या उससे अधिक कमाना होगा। वेतन कम नहीं है, सामान्य स्तर की तुलना में काफी अधिक भी है। नौकरानी सेवा कंपनी छोड़ने के बाद क्वान किन्ह उन्हें वापस टू परिवार में ले गया। 8221 क्योंकि टू ट्राम अभी भी अस्पताल में था, तैन नहा को टू ट्राम की देखभाल के लिए अस्पताल लौटना पड़ा। इसलिए घर पर रहने के कुछ समय बाद बूढ़ी औरत ने कहा, चिंता मत करो, अब घर में कोई है। तैन नहा ने सिर हिलाया और नई नर्स बुढ़िया की देखभाल के लिए आई। अध्याय 1355 मैं उसकी देखभाल करूंगा, चिंता मत करो, ट्रान टुएट ने कहा। तैन नहा चला गया। क्वान किन्ह अभी भी नहीं गया है। रास्ते से उसे अस्पताल ले जाओ। जब वह अस्पताल पहुंची तो उसे पता चला कि थाम बोई जुएन वहां थी। मूल रूप से थाम बोई जुएन ने आज ये काम किया, लेकिन निर्देशक टोंग के चले जाने के बाद उनके पास करने के लिए और अधिक काम था और बाहर जाने के लिए कुछ समय पाने के लिए उन्हें काम के बाद तक इंतजार करना पड़ा। अस्पताल पहुंचने के बाद उसे पता चला कि बुढ़िया को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, इसलिए वह ट्राम से मिलने गया। ट्राम ने उससे कहा, तान नहा ने सब कुछ संभाल लिया है। तब थाम बोई जुएन को आश्वस्त महसूस हुआ। उसने उसकी ओर देखा और मजाक में कहा, दिखावा नहीं कर रहे हो? ट्राम ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, बस दिखावा करते रहो। मुझे डर है कि चावल खराब हो जाएंगे या जल जाएंगे। क्या आपको खोजा गया था? थाम बोई जुएन को उसका मतलब समझ नहीं आया। ट्राम इसे समझा नहीं सका, लेकिन इसे न समझाना गलत लगा। नहीं, इस समय तैन नहा ने दरवाजा खोला और अंदर आकर उससे पूछा, कुछ नहीं? ट्राम ने कहा, कुछ नहीं, बस उससे पूछा कि क्या उसकी नवविवाहिता ठीक है। उन्होंने ध्यान भटकाने के लिए थाम बोई जुएन का इस्तेमाल करते हुए जानबूझकर विषय को बदल दिया। थाम बोई जुएन 8230 तान नहा ने कहा, श्री बोई जुएन ने अचानक शादी कर ली और उनके पास कोई उपहार तैयार करने का समय नहीं था। मैं इसे बाद में आपको बता सकता हूँ। थाम बोई जुएन ने कहा, चूंकि आप यहाँ हैं तो मैं चला जाऊंगा। थाम बोई जुएन उनके लिए जगह छोड़ने के बारे में सोचते हुए उठ खड़े हुए। ट्राम ने जानबूझकर उसे चिढ़ाया, क्योंकि घर पर कोई इंतजार कर रहा है। मैं शायद जल्दी घर जाकर गर्म होना चाहता हूँ। थाम बोई जुएन वास्तव में अपना मुंह फाड़ना चाहता था। उसने ठंडे स्वर में कहा, आज मैं टैन नहा को दिखावा कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें जाने दूंगा। ट्राम ने हंसते हुए कहा, क्या तुमने नहीं देखा कि मैं एक बीमार व्यक्ति था, चोटों से भरा हुआ था, इसलिए तुमने मुझे जाने दिया? थाम बोई जुएन जोर से हंसे। आप अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने तान नहा का अभिवादन किया और फिर अस्पताल के कमरे से बाहर चले गए। टैन नहा ने आकर ट्राम से पूछा कि क्या वह बेहतर है।
ट्राम ने कहा कि वह बेहतर महसूस कर रहा है। तान नहा को बिस्तर के किनारे पर बैठने के लिए खींचते हुए कहा, क्या आप थक गए हैं? तैन नहा ने अपना सिर हिलाया और कहा, थकी नहीं हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत थके हुए हैं। ट्राम ने देखा कि तान नहा का चेहरा अच्छा नहीं था। उसने कई दिनों से आराम नहीं किया था। उसने उसके हाथ के पिछले हिस्से को रगड़ा। टीयू नहा, कल हम अपनी शादी का पंजीकरण कराएंगे, फिर घर जाएंगे। पिछली बार हमने केवल शादी आयोजित की थी, लेकिन हमने इसे अभी तक पंजीकृत नहीं कराया था। आप अभी भी घायल हैं। तैन नहा ने उससे कहा कि वह बकवास सोचना बंद कर दे। कोई बात नहीं, घर पर रिकवरी वही है। फर्क सिर्फ इतना है कि सिर की चोट थोड़ी ज्यादा गंभीर है। कुछ दिनों में पट्टी हटा दी जाएगी। अस्पताल में रहना वास्तव में उबाऊ है। डॉक्टर ने कहा, यह संभव है? तन नहा ने पूछा। टीओ ट्राम ने उत्तर दिया। मैंने पूछा। डॉक्टर ने कहा कि यह संभव है। तान नहा ने अपनी राय के अनुसार ऐसा कहा। टीयू नहा, तुम बहुत अच्छी हो। ट्राम ने उसका हाथ पकड़ा और उसके होठों को चूमा। मैं तुम्हारी देखभाल नहीं करता, इसलिए मुझे तुम्हारी देखभाल करने की जहमत उठानी होगी। इससे मुझे बहुत दोषी महसूस होता है। तैन नहा ने अपने होंठ भींचे, फिर थोड़ी देर बाद कहा, क्या हम परिवार नहीं हैं? तुम्हें मेरे प्रति इतना विनम्र होने की आवश्यकता क्यों है? यदि आप सचमुच मेरे लिए खेद महसूस करते हैं, तो आप मेरे साथ बेहतर व्यवहार कर सकते हैं। ट्राम उठकर बैठ गई। उसके शरीर पर घाव को छुआ। थोड़ा दर्द महसूस हुआ लेकिन दिखाया नहीं। अपना सिर तान नहा की बाहों में छिपा लिया। तान नहा ने उसे छूने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह उसके घाव को छूने से डरती थी। इसलिए वह बैठ गई और बोली, ट्राम से, तुम एक बच्चे की तरह क्यों हो? ट्राम ने अपना चेहरा अपनी छाती में छिपा लिया और फुसफुसाया, तो अब से तुम मुझे अपना बेटा समझोगी। तैन नहा, 8230। बकवास। तान नहा हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। बिना बल प्रयोग किए टू ट्राम की पीठ थपथपाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन ट्राम ने फिर भी सहलाया और कहा, दर्द होता है, कृपया इसे मेरे लिए रगड़ो। अध्याय 1356। यह एक अस्पताल है, शिकायत मत करो। तैन नहा ने उसे जागने के लिए बुलाया। ट्राम भी आज्ञाकारी रूप से उठ खड़ी हुई। मैंने नर्स को अंदर आने और एक अतिरिक्त बिस्तर जोड़ने के लिए बुलाया। रात को थोड़ा आराम करें। आप पिछले कुछ दिनों से ठीक से सोए नहीं हैं और आपकी आंखों पर काले घेरे हो गए हैं। तन नहा ने हाँ कहा। रात में तान नहा अतिरिक्त बिस्तर पर सोती है। पिछले कुछ दिनों से उसे अच्छा आराम नहीं मिला है, इसलिए वह रात में बहुत गहरी नींद सोती है। लेकिन ट्राम को नींद नहीं आ रही थी। वह बिस्तर से बाहर निकला और रोशनी का उपयोग करते हुए उसे देखने के लिए टैन नहा के बिस्तर पर गया। वह जानता था कि रॉक और टैन नहा ने बच्चे के मुद्दे पर हार मान ली थी, लेकिन वास्तव में उसे खुद पर दया आ रही थी। उसने तान नहा के बालों को छूने के लिए धीरे से अपना हाथ उठाया, फिर अपने होठों के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया और मुस्कुराया। वह हार मानने को तैयार थी, यह दिखाते हुए कि वह उससे प्यार करती थी, उसकी परवाह करती थी, और बूढ़ी औरत द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार होते देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। देर रात टू ट्राम तान नहा के बगल में सोई। इस समय टोंग ट्रियन बाख ने सामाजिककरण समाप्त कर दिया। यह परियोजना मूल रूप से क्वान किन्ह द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन क्योंकि क्वान किन्ह ने इस्तीफा दे दिया था, टोंग ट्रियन बाख को कोई प्रतिस्थापन नहीं मिला, इसलिए वह इसे केवल अकेले ही कर सकते थे। इसलिए देर से घर आए। इस समय लैम टू लैप को अभी भी नींद नहीं आ रही थी। वह दिन में बहुत सोता था, इसलिए उसे रात में नींद नहीं आती थी। मेरे लिए इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी सो जाओ, लैम टू लैप ने कहा। मैंने आपका इंतजार किया क्योंकि कुछ बात थी जो मैं आपको बताना चाहता था। क्या हो रहा है?
टोंग ट्रियन बाक ने अपनी जैकेट उतार दी, कुर्सी के पीछे झुक गए और पूछने के लिए आगे बढ़े। लैम टुला ने उसे मेज पर रखा निमंत्रण कार्ड दिया। इसे देखो, यह शादी के निमंत्रण जैसा दिखता है, जिसमें मुख्य रंग के रूप में गुलाबी रंग का उपयोग किया गया है। उसने इसे खोला। निश्चित रूप से यह एक शादी का निमंत्रण है। तारीख कल है, जिसमें अना और लाम टुला को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। उसने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। आपका स्वास्थ्य पर न जाना ठीक नहीं। लैम टू लैप की आंखें चौड़ी हो गई उसे करीब से देखने पर। टोंग ट्रियन बाक ने निमंत्रण नीचे रख दिया, बिस्तर के बगल में बैठ गए और उसका कॉलर खींच लिया। लैम टू लैप उसकी मदद के लिए आगे आया। क्या आप आज बहुत व्यस्त हैं? क्या तुम शराब पी रहे हो? टोंग ट्रियन बाक ने कहा, मैं केवल थोड़ा सा पीता हूँ। यह सामाजिक है, मैं शराब नहीं पी सकता। क्वान किन्ह ने इस्तीफा दे दिया। फिलहाल उनकी जगह लेने वाला कोई नहीं मिला है। लैम टू लैप को बहुत आश्चर्य हुआ। वह ठीक थे, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? टोंग ट्रियन बाक का कारण बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह देखते हुए कि उनकी भावना बहुत अच्छी नहीं है और उनके काम में समस्याएं आ रही हैं, यह देखा जा सकता है कि उन्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? टोंग ट्रियन बाक को एहसास हुआ कि वह जाना चाहती थी। लैम टू ला भी चिंतित है। आखिरकार उसका शरीर ठीक नहीं है और वह बच्चे को जन्म देने वाली है। माई टोंग ट्रियन बाक भी व्यस्त है, वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। मैं कल सुबह फोन करूंगा। लैम टू लैप ने उसकी शर्ट उतारने में उसकी मदद की। जाओ नहा लो और सो जाओ, बहुत देर हो गई है। टोंग ट्रियन बाक ने एक पल के लिए उसे गहराई से देखा, फिर अंत में कुछ नहीं कहा, खड़ा हुआ और स्नान करने के लिए बाथरूम में चला गया। स्नान करने और जल्दी बाहर आने के बाद लैम टू लैप पहले से ही सपना देख रहा था और सोना चाहता था। इस समय एयर कंडीशन कूलिंग मोड में नहीं था। उसे गर्मी महसूस हो रही थी। बिना कंबल के सफेद नाइट गाउन पहने हुए, चेहरा नीचे लेटी हुई थी। उसका पेट ऊंचा था। वह आगे बढ़ा, नीचे झुका और धीरे से उसके पेट को सहलाया। लैम टू लैप ने आगे बढ़कर उसकी शर्ट का कोना पकड़ लिया। टोंग ट्रियन बाक ने उसके हाथ को देखा और पूछा, इसका क्या मतलब है? क्या तुम मुझे इसे छूने नहीं दोगे? लैम टू लैप मुस्कुराया, अपना सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, नहीं, मुझे खुजली महसूस हो रही है। 8221। टोंग ट्रियन बाक मुस्कुराया, उसकी उंगली ऊपर चली गई, अंत में उसकी छाती के सामने रुक गई और पूछा, क्या यहाँ खुजली हो रही है? लैम टू ला ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे मजाक करना बंद करने को कहा। टोंग ट्रियन बाक ने हंसते हुए कहा, जाहिर तौर पर आप मुझे परेशान कर रहे हैं। लैम टू ला ने अपने शरीर को हिलाया, एक आरामदायक स्थिति पाई, मुस्कुराया और पूछा, आपने मुझे कब परेशान किया? टोंग ट्रियन बाक ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। मुझे बताने का प्रयास करें। मुझे नहीं पता, कृपया मुझे बताएं। लाम टू ला ने चंचलता से कहा। टोंग ट्रियन बाक असहायता से मुस्कुराई और अपनी नाक भींचने के लिए आगे बढ़ी। मैं 8230। क्या छोटी योगिनी है? लैम टू लैप ने ताली बजाई। दर्द होता है। टोंग ट्रियन बाक ने उसे जाने दिया, उसके बगल में लेट गया, उसे गले लगाया, उसके बट को थपथपाया। चलो अपने बच्चे को जन्म दें। अध्याय 1357। लैम टू ला ने अपना सिर उठाया, उसकी ठुड्डी को चूमा और कहा, हमारा बच्चा सुरक्षित रूप से पैदा होगा। उसके बाद वह और नहीं बोली। टोंग ट्रियन बाक भी थक गई थी और जल्द ही सो गई। लैम टू ला सुबह 6 बजे उठी। उसने अपना सेल फोन निकाला और वान हियू टिच को फोन किया और उसे बताना चाहा कि वह उसकी शादी में शामिल नहीं हो सकती। शादी के बाद से वह वान हियू टीच के साथ नियमित संपर्क में है और दोनों अक्सर एक दूसरे को संदेश भेजते हैं
और एक दूसरे के बारे में पूछते हैं। उन्हें इस बात में भी दिलचस्पी है कि लिन जिला कब जन्म देंगी। लैम टू लैप ने उसे अपनी स्थिति के बारे में नहीं बताया, नहीं वह हर किसी को उसके बारे में चिंतित करना चाहती थी। इस बात का उल्लेख नहीं करने के लिए कि वह सेना में बहुत व्यस्त था। लौटने के लिए शायद ही समय हो। इस शादी के आयोजन के लिए समय निकालने के लिए छुट्टी भी स्वीकृत होनी चाहिए। लैम टू लैप भी जाना चाहता है, वान खुइने के लिए नहीं, वान ह्यू टिच के लिए। उन्हें पिछली पीढ़ी की गलतियों को जारी नहीं रखना चाहिए, लेकिन अपनी स्थिति पर ध्यान न देना असंभव है। कॉल करने में ज्यादा समय नहीं लगा था। इससे पहले कि लैम टू ला बोल पाता, वान ह्यू टिच ने कहा, आप कब आएंगे? क्या तुम्हें मुझे लेने की जरूरत है? लैम टू ला बोलने ही वाला था, लेकिन अचानक उसका गला घुट गया, न जाने कैसे उत्तर दे। तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? वान ह्यू टीच को कुछ असामान्य गंध महसूस हुई। क्या कुछ हुआ? लैम टू लैप ने झट से कहा, नहीं, यह सिर्फ 8230। ह्यू टिच, मुझे डर है कि मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाऊंगा। मैं? क्यों? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, वान ह्यू टीच ने उसे टोक दिया और निराशा में पूछा, तुम्हारे पिता की वजह से? लैम टू लैप ने अपनी आंखें नीची कर ली। नहीं, तो यह क्या है? मेरा शरीर बहुत अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं। वान ह्यू टीच को लैम टू लैप की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उसने पहले कभी नहीं कहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कभी कभी जब वह उसकी हालत के बारे में पूछता था, तो वह भी कहती थी कि यह ठीक है। आपने उसे उसकी शादी में शामिल होने के लिए क्यों कहा? लेकिन उसने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या आप उनसे बचना नहीं चाहते? उन्होंने सोचा कि उन्हें अब पिछली पीढ़ी की चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस वर्तमान की सराहना करने की जरूरत है। पिछले लोगों और पिछली चीजों का उनसे कोई लेना देना नहीं है। आप नहीं आ सकते। मैं बहुत निराश हूँ। हमने काफी समय से एक दूसरे को नहीं देखा है। मैं इस अवसर का लाभ उठाकर आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं यह भी चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन के एक महत्वपूर्ण क्षण में उपस्थित रहें। लैम टू लैप ने अपने होंठ भींचे। मुझे क्षमा करें। मैं नहीं चाहता कि आप माफी मांगे, और आपके पास मुझसे माफी मांगने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके विपरीत, मेरा परिवार आपका ऋणी है। लेकिन 8230, मैं सचमुच चाहता हूँ कि तुम आओ। यदि कोई समस्या हो तो मुझे बताएं, मैं समाधान कर दूंगा। यदि आप मेरे पिता को नहीं देखना चाहते, तो मैं उन्हें नहीं देखने दे सकता। ह्यू टीच, लैम टू लैप ने उसे रोका, वान खुइने के कारण नहीं। टोंग ट्रियन बाख ने पहले ही इसे जाने दिया है। वह अब उस पर मुकदमा नहीं चलाएगी। वान खुइन को भी दंडित किया गया है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। मैं तुम्हें 9 बजे ले लूंगा। वान ह्यू टिच ने बोलना समाप्त करने के बाद फोन रख दिया। लैम टू ला ने फोन पकड़कर आह भरी, न जाने क्या किया जाए। मैं उससे बात करूंगा। अचानक एक धीमी आवाज मेरे कान में पड़ी। लैम टू लैप ने अपना सिर घुमाया और टोंग ट्रियन बाक को अपनी ओर देखते हुए देखा। क्या तुम जाग रहे हो? लैम टू लैप ने पूछा। टोंग ट्रियन बाक उठ बैठे और धीरे से अपना सिर घुमाकर देखने लगे। लैम टू लैप ने अपने होंठ भींचे और कहा, क्या तुमने सुना? उसने सिर हिलाया, फिर उठ बैठा। लाम टू ला लेट गया, थोड़ा उलझन महसूस कर रहा था। थोड़ी देर के बाद टोंग ट्रियन बाक नहाया और कपड़े पहनने के लिए बाहर चला गया। लैम टू ला ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या आप आज व्यस्त हैं? टोंग ट्रियन बाक ने उसकी ओर देखा, जैसे कि वह जानता हो कि वह आगे क्या कहेगी। उसने तुरंत उसे उत्तर नहीं दिया, बल्कि बिना छोड़े अपनी आंखें उस पर टिकाए रखी। लाम टू ला के होंठ फड़क उठे। तुम और मैं एक साथ चलेंगे?
अध्याय 1358। टोंग ट्रियन बाख ने अपनी आस्तीन के बटन लगाए और आगे बढ़ गया। अपने दिल में वह नहीं चाहता था कि वह जाए। वह बच्चे को जन्म देने वाली है, अगर कुछ हो गया तो उसे क्या करना चाहिए? लैम टू लैप ने देखा कि वह चुप था और उसे पता था कि उसका क्या मतलब है। उसने अपना हाथ हिलाया और प्यार से कहा, मैं भी आना चाहता हूँ। शादी करना एक महत्वपूर्ण मामला है। उसके जीवन में केवल एक ही समय है और वह चाहता है कि मैं उसमें शामिल हूँ। मैं नहीं जाता, यह बहुत अच्छा नहीं लगता। टोंग ट्रियन बाख ने उसका हाथ पकड़कर उसकी ओर देखा, जैसे वह सहमत नहीं था। तुम्हें अभी भी मेरी स्थिति के बारे में पता नहीं है। लैम टू लैप ने तुरंत सिर हिलाया। मुझे पता है, तुम्हें पता है, लेकिन तुम अभी भी जाना चाहते हो। टोंग ट्रियन बाख की आवाज धीमी थी। गर्भावस्था के इस चरण में यदि आप चले गए तो यह पहले से ही बहुत खतरनाक है। अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? यदि वह स्वस्थ है तो वह हस्तक्षेप नहीं करेगा और वह भी उसके साथ जा सकता है, बशर्ते वह स्वस्थ हो। लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है? न केवल वह, बल्कि उनके बच्चे भी। वह कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं है। लैम टू लैप को जाने दो, यह जानते हुए कि वह सहमत नहीं होगा। 8221। टोंग ट्रियन बाख ने पूछा, क्या आप क्रोधित हैं? लैम टू ला ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, लेकिन अंदर से मैं असहज महसूस करता हूँ। ट्रांग खाम गुएट नाश्ता लेकर आया। टोंग ट्रियन बाख ने कंबल उठाया, उसे साफ करने के लिए बाथरूम में ले गई, फिर वापस लौटीन और उसे मेज के सामने कुर्सी पर लिटा दिया। लैम टू लैप ने कहा, मैं अभी खाना नहीं चाहता, मुझे बिस्तर पर सुला दो। टोंग ट्रियन बाख ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। उसने कंबल खींच लिया और अपनी पीठ उसकी ओर कर दी। आप पहले खा लें, मुझे थोड़ी नींद आ रही है, मैं बाद में खाऊंगी। ट्रांग खान गुएट ने भोजन की व्यवस्था की और फिर चले गए। मैं दिन में सोता हूँ और रात में फिर सोता हूँ। क्या आप अब भी सो सकते हैं? पहले खा लो, बाद में ठंडा हो जाएगा। वह नहीं जानती थी कि लैम टू लैप टोंग ट्रियन बाख से नाराज थी। आगे बने और लैम टू लैप को समझाएं, खाना सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपको अपने पेट में पल रहे बच्चे के बारे में भी सोचना होगा। जल्दी से उठो और खाओ। लैम टू ला ने एक शब्द भी नहीं कहा। टोंग ट्रियन बाख निश्चल खड़ा था, उसे भावशून्यता से देख रहा था। ट्रांग खान गुएट ने दोनों लोगों को आगे पीछे देखा, जैसे उन्हें एहसास हो रहा हो कि वे बहस कर रहे थे। वह नहीं जानती थी कि कौन सही था और कौन गलत, लेकिन वह सबसे पहले लाम टू ला की ओर झुकी। क्या आप दोनों बहस कर रहे हैं? मैं अब नगोन नगौन के स्वास्थ्य के बारे में सबसे अच्छी तरह जानता हूँ। क्या आप अभी भी उससे बहस कर रहे हैं? टोंग ट्रियन बाख ने स्पष्टीकरण नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ लैम टू लैप को देखा। ट्रांग खान गुएट को यकीन है कि इस बार वे सचमुच झगड़ पड़े। लैम टैम थाम गर्भवती है, इसलिए निश्चित रूप से वह उसका बचाव करता है। आप अभी भी गोन गोन के साथ कब बहस कर रहे हैं? उसे आपके बच्चे को जन्म देने का जोखिम उठाना पड़ा और फिर भी आपने उसे क्रोधित किया। ट्रांग खान गुएट ने और अधिक कठोरता से कहा, आप वास्तव में बहुत ज्यादा हैं। नहीं, हम बहस नहीं करते। ट्रांग खान गुएट ने टोंग ट्रियन बाख के बारे में जो कहा उसे लैम टू लैप बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने कंबल उठाया और कहा, मैं खाने जा रही हूँ। ट्रांग खान गुएट को पता नहीं क्यों आप दोनों ने बहस नहीं की, तो आप नाराज क्यों हैं? फिर भी चावल नहीं खाना चाहते, तुम कहाँ नाराज हो? लैम टू लैप ने इसे स्वीकार नहीं किया। देखो, यह ऐसा है जैसे किसी पर मुझ पर 8 बिलियन का कर्ज है, लेकिन वह फिर भी कहता है कि वह नाराज नहीं है। ट्रांग खान गुएट बाहर चला गया। चलो खाना खाते हैं। टोंग ट्रियन बाख ने उसे उठाया और कुर्सी पर बिठाया।
लैम टू लैप ने चम्मच उठाया और दलिया खाने ही वाली थी कि उसने देखा कि टोंग ट्रियन बाक अभी तक बैठी नहीं है। उसने अपना सिर उठाया। क्या आप खाने नहीं जा रहे हैं? इस महिला के उकसाने पर टोंग ट्रियन बाक ने कुछ नहीं कहा, बस दिमाग में दर्द महसूस हुआ। आसानी से आवेगी, कभी कभी आवेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मनाने की आवश्यकता हो। लैम टू ला को पता था कि वह गलत है, इसलिए वह उसके पास पहुंचा और उसे खींच लिया। तुम गलत हो, जल्दी खाओ, मुझे बाद में कंपनी जाना है। टोंग ट्रियन बाक बैठ गए। देर सवेर मैं तुमसे इतना क्रोधित हो जाऊंगा कि मर जाऊंगा। लैम टू लैप 8230। उसने दलिया का एक चम्मच उठाया और उसके मुंह के पास लाया। मैं गलत थी, मैं भविष्य में बदल जाऊंगी। अब और गुस्सा मत करो। टोंग ट्रियन बाक क्रोधित भी थी और प्रसन्न भी। यह महिला कब से जानती है कि दूसरों को कैसे सांत्वना देनी है। ट्रांग खान गुएट ने इसे देखा, मुस्कुराया और दरवाजा बंद कर दिया। अध्याय 1359। टोंग ट्रियन बाक ने अपना हाथ दूर धकेल दिया। इसे रोको, मैं तुम्हारा नहीं खाऊंगा। लैम टू लैप ने इनकार कर दिया। अपने होठों को फिर से दबाया। चम्मच पर रखा दलिया उसके होठों को छू गया। यह ठीक है, अगर तुम वह नहीं खाते जो मेरे पास है, चावल तो खाना ही होगा। तुम जीने के लिए हवा में सांस भी नहीं ले सकते। टोंग ट्रियन बाक 8230। उसने गुस्से से उसका चेहरा निचोड़ा। तुमने यह जानबूझकर किया है ना? दर्द। लैम टू लैप ने उसे चुटकी काटने से रोकने के लिए अपना सिर घुमा लिया। टोंग ट्रियन बाक ने वह दलिया खाया जो उसने उसे खिलाया था, और असहजता का एहसास बस हो गया। खाने के बाद टोंग ट्रियन बाक उसे वापस बिस्तर पर ले गया और चला गया। ट्रांग खान गुएट बर्तन साफ करने गई और उससे पूछा, क्या तुम दोनों बहस कर रहे हो? लैम टू ला ने कहा, नहीं, नहीं है। ट्रांग खान गुएट को जाहिर तौर पर इस पर विश्वास नहीं हुआ। लैम टू लैप ने तुरंत उसे बताया कि पहले क्या हुआ था। जैसे ही उसने सुना कि लैम टू लैप बाहर जाना चाहती है, ट्रांग खान गुएट ने तुरंत उससे कहा, यह सही नहीं है। आम तौर पर मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मुझे कौन रोकता है? लेकिन अब आप कैसे हैं? आप इतने मनमाने क्यों हैं? कोई आश्चर्य नहीं कि कान्हा हाउ इतना क्रोधित था। अगर यह मेरी माँ होती तो वह भी नाराज होती। लैम टू लैप 8230। वह गुस्से से बोली, तुम मेरी माँ हो या उसकी माँ, उसका बचाव क्यों करें? माँ उचित लोगों का बचाव करती है। ट्रांग खान गुएट ने उसकी ओर देखा, अपने आप को अच्छी तरह से प्रतिबिंबित करें। लैम टू लैप 8230। उसे खुद पर तरस आया और जैसे ही उसने खाना खत्म किया, वह लेट गई। उसके पेट में काफी असहजता महसूस हुई, इसलिए वह फिर से बैठ गई। इस समय टोंग ट्रियन बाक अंदर आया। लैम टू ला ने उसकी ओर देखा, क्या आप कंपनी में नहीं आ रहे हैं? टोंग ट्रियन बाक ने कहा कि वह नहीं जाएंगे। तो तुम कहाँ गए थे? टोंग ट्रियन बाक, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। लैम टू लैप ने पलकें झपकाईं और चिंतित होकर पूछा, क्या आपको कोई समस्या है? मैंने कहा कि मुझे तुम्हें बाहर ले जाना होगा। टोंग ट्रियन बाक आगे बढ़े। लैम टू लैप एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। ठीक होने के बाद उसने खुशी से कहा, धन्यवाद। टोंग ट्रियन बाक ने व्यंग्यपूर्वक कहा, अब जब तुम जानते हो कि मुझे कैसे दिखावा करना है, तो मेरी अवज्ञा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लैम टू लैप ने उसकी कमर को पकड़ने के लिए अपनी सफेद, खूबसूरत भुजाएं फैलाईं और शर्मीला अभिनय करते हुए कहा, मैंने पहले ही माफी मांग ली है, आप इसे बार बार क्यों दोहराते हैं? यह कुछ ऐसा नहीं है जो पुरुषों को करना चाहिए। टोंग ट्रियन बाक 8230। तुम पुरुष नहीं हो, या तुम स्त्री हो? लैम टू लैप मुस्कुराया, धन्यवाद। टोंग ट्रियन बाक को उसे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं थी। हम लगभग दोपहर को निकल जाएंगे। लैम टू ला ने तुरंत सिर हिलाया।
हाँ, बस उसे जाने दो। उसने वान ह्यूटिच को फोन किया और उससे कहा कि वह उसे लेने न आए। ट्राम को आज सुबह अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें घर पर आराम करने के लिए कहा। अस्पताल छोड़ने के बाद टू ट्राम ने तान नहा को अपनी शादी पंजीकृत करने के लिए राजी किया। टैन नहा ने कहा कि वह तब जाएंगी जब उन्हें बेहतर महसूस होगा, लेकिन टू ट्राम सहमत नहीं हुई और उन्हें अब जाना होगा। टैन नहा ने देखा कि वह घायल हो गया था, इसलिए वह सहमत हो गई। काम खत्म करने में केवल 1 घंटा लगा। नागरिक मामलों के विभाग को छोड़ने के बाद वे बस से घर गए। उन दोनों ने बूढ़ी औरत को पहले ही बता दिया, ताकि बुढ़िया ने ट्रान तुएट को घर साफ करने के लिए कहा। शयन कक्ष की खिड़कियां वेंटिलेशन के लिए खोल दी गईं और बिस्तरों को नए कंबल से बदल दिया गया। 8221 टैन ना ने ट्राम की मदद की और दरवाजे की घंटी बजाई। वृद्ध महिला चल नहीं सकती थी और उसे व्हीलचेयर पर बैठने में असुविधा हो रही थी, इसलिए ट्रान तुएट ने दरवाजा खोला। घर पर एक अजनबी था। ट्राम ने पूछा, आप कौन हैं? टैन ना ने उत्तर दिया, नया व्यक्ति दादी की देखभाल के लिए आया है। अध्याय 1360। सु ट्राम समझ गई और अंदर चली गई। जब टू ट्राम वापस आई तो बुढ़िया खुश हुई। घर जाओ और लेट जाओ। ट्राम तुरंत नहीं निकली, लेकिन बुढ़िया की ओर देखा और कहा, दादी, मुझे आपसे कुछ कहना है। बुढ़िया अच्छी आत्माओं में थी और उसने पूछा, क्या हो रहा है? ट्राम ने उसे विवाह प्रमाण पत्र दिखाया। आप और तान नहा में सुलह हो गई है और पंजीकरण पूरा हो गया है। अब से हम एक परिवार होंगे। वह टीयू नहा को बहुत पसंद करती थी। मैं चाहता हूँ कि वह भविष्य में पहले जैसी बन सके। बुढ़िया ने कहा, बेशक यह सच है। उसने तान नहा की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। आप ट्राम की देखभाल करते हुए अस्पताल में बहुत थक गई होंगी। कृपया बैठ जाएं और आराम करें। टीयू तुएट, जाओ चाय डालो। ट्रान तुएट के हाथ और पैर फुर्तीले हैं, पेशेवर रूप से प्रशिक्षित हैं। वह सब कुछ जानती है। ट्रान तुएट तुरंत एक गिलास उबलता हुआ पानी ले आया। टैन ना ने कहा, मैं थका नहीं हूँ। मैं ट्राम को कमरे में भेजना चाहता हूँ। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, तुम्हें भी आराम करना चाहिए। टैन ना ने बोलना समाप्त किया और ट्राम को बेडरूम में ले जाने में मदद की। ट्रान तुएट पानी लेकर आई। बुढ़िया ने उसकी ओर देखा और कहा, इसे मेज पर रख दो। तैयार लंच अधिक विविध होते हैं। आज अच्छा दिन है। सु ट्राम की मृत्यु महान आपदा के दौरान नहीं हुई। टैन ना भी सरोगेट बनने के लिए सहमत हो गईं और टू ट्राम के साथ सुलह कर ली। यह एक दुर्लभ खुशी का दिन है। आपको इसकी बधाई अवश्य देनी चाहिए। ट्रान तुएट ने कहा, अच्छा, कल मैं बहुत सारी चीजें खरीदने के लिए सुपरमार्केट गया था। अब तैयारी करो। बेडरूम में टैन ना ने ट्राम को लेटने में मदद की। उसने खिड़की बंद कर दी और एयर कंडीशनर चालू कर दिया। ट्राम ने बिस्तर के सिरहाने की ओर झुकते हुए पूछा, यह वह नर्स है जो दादी की देखभाल के लिए आई थी? टैन नहा पर्दे खींच रही थी और उसने बिना पीछे देखे हाँ कहा। ट्राम ने भौहें सिकोड़ ली। टैन नहा ने पास आकर उससे पूछा कि क्या गड़बड़ है, तो ट्राम ने कहा, यह बहुत बड़ा नहीं लग रहा है। क्या आप दूसरों का ख्याल रख सकते हैं? तान नहा ने कहा, दादी को यह पसंद है। ट्राम ने आह भरी। बुढ़िया भी बूढ़ी है। मुझे नहीं पता कि वह कब तक जीवित रहेगी, इसलिए बस उसकी इच्छा का पालन करें। ट्राम ने टैन नहा पर चिल्लाते हुए कहा, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। दरअसल टैन नहा बहुत ही नरम दिल और दयालु इंसान है। भले ही वह इतना कमीना था, फिर भी उसने उसे एक मौका दिया। जब वह मुसीबत में था तो उसने धीरे धीरे उसकी देखभाल की। उसने ये सब बातें देखीं और अपने हृदय में रख ली। ट्राम उसका बहुत आभारी है। टैन नहा बिस्तर के पास बैठ गई।
ट्राम ने उसका हाथ पकड़ लिया। चलो, जब तक तुम बेहतर न हो जाओ। रुको, चलो बाहर चलते हैं। उसे चिंता थी कि तान्हा यहाँ रहने में सहज नहीं होगी, मुख्यतः क्योंकि उसे डर था कि बूढ़ी औरत हमेशा बच्चों के मामलों के बारे में बात करती थी। हम थाम बोई जुएन उपखंड में चले गए और उसके पड़ोसी बन गए। आपको कैसा लगता है? यह प्रस्ताव वास्तव में टैन ना के विचारों पर फिट बैठता है। वह मुख्य रूप से बूढ़ी औरत का सामना नहीं करना चाहती है। इसके बारे में बात करना अभी भी बचकाना है। आप थाम बोई जुएन के पड़ोसी बनना चाहते हैं या नहीं, यह मुद्दा नहीं है। मुख्य कारण यह है कि आप बुढ़िया के साथ नहीं रहना चाहते हैं। क्या ये ठीक है? तान नहा को लगा कि बुढ़िया सहमत नहीं होगी। आखिरकार वह ट्राम की हितैषी थी। इसके अलावा वह बूढ़ी है और बूढ़े लोग उसके आसपास रहना चाहते हैं। ट्राम ने एक पल के लिए सोचा, जब मैं अपनी चोट से उबर जाऊंगी तो मैं कहूंगी कि सिटी सी में एक अस्पताल है जो बहुत अच्छा आईवीएफ करता है। वहां हमें एक उपयुक्त सरोगेट भी मिल सकता है। हम वहीं बस जाएंगे। मैं तन्हा के बारे में सोच रहा हूँ। आखिरकार उसकी नौकरी शहर सी में है। उसने इसके लिए इतना त्याग किया है कि उसके लिए अपना करियर छोड़ना असंभव है। उसने टैन नहा का हाथ पकड़ लिया। मुझे पता है तुम्हें यह पसंद नहीं है। अब से हम कहेंगे कि हमें एक उपयुक्त सरोगेट मिल गया है। उसके बाद हम बच्चे को गोद ले लेंगे, फिर उसे बताएंगे कि यह हमारा बच्चा है। टैन नहा ने कभी नहीं सोचा था, उसने इतना सोचा था, इसलिए उसने जोर से सिर हिलाया। वह ट्राम की छाती पर झुक गई। मैं सरोगेट नहीं ढूंढना चाहती, क्योंकि मैं बाद में परेशानी में नहीं पड़ना चाहती। भले ही यह हमारा खून है, अंत में यह किसी और के पेट में मौजूद रहता है। लोग कहते हैं कि जो महिलाएं बच्चे को जन्म देती हैं वे कब्र में गर्भवती महिलाएं होती हैं, लेकिन मुझे यह सहन नहीं करना पड़ता। लेकिन बच्चे की मां होने के नाते अगर एक दिन बच्चे को पता चले कि वह आपसे पैदा नहीं हुई है तो वह क्या सोचेगी? लेकिन मैं अपनी दादी से सहमत थी। भले ही मैं चिंतित थी, फिर भी मैं उनकी इच्छा पूरी करना चाहती थी। उसने अपना सिर उठाया। मैं भी नहीं चाहती कि तुम निराश हो जाओ।